अध्याय 0071 नई सड़क। विरासत मन के अंदर क्या है? सू मियाओ ने चेन प्रभा को बहुत खुश देखकर जल्दी से पूछा। हे ये रिफाइनर किताबें हैं और इसमें कुछ रिफाइनर का अनुभव भी शामिल है। चेन मां हंसे। रिफाइनरों की मांग किमियागरों की मांग कहीं से अधिक थी और निचले स्तर के रिफाइनर हर जगह पाए जा सकते थे, लेकिन केवल कुछ ही भव्य रिफाइनर थे जो दुर्जेय उपकरण को परिष्कृत करने में सक्षम थे। ये लोग प्रतिष्ठा में किमियागरों के समान थे। लेकिन जब चेन ग्लासा ने रिफाइनर्स को देखा तो उसे अचानक बहुत विश्वास हो गया कि यह उसे एक दुर्जेय रिफाइनर बनने की जरूरत है। बेशक, हालांकि उसे अभी भी कीमिया की तुलना में अधिक अभ्यास करना होगा। सू मियाओ ने विरासत की माला ली और एक दृष्टि प्रदर्शित के बाद उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। वास्तव में शानदार ग्रेड को निखारने के लिए एक दर्शन है। इसके अलावा कई विशेषताएं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। बिल्कुल, चेन ने कहा। जानवर की खाल पर क्या रंगा हुआ है? यह एक नक्शा है, सू मियाओ ने कहा, और साथ ही उसने विरासत का मन का बाईयू को यूनाइटेड दिया और बाईयू को इस पर एक नज़र दी। कौन सा नक्शा? चेन बाजार ने जल्दी से पूछा। एक प्लांट गार्डन की ओर जाने वाला नक्शा, लेकिन इस प्लांट गार्डन को देखने के लिए आपको एक चाबी की आवश्यकता होती है और इस चाबी को परिष्कृत करने की विधि विरासत मन के अंदर है, सू मियाओ ने कहा। लम ने तुरंत उन सभी चप्पलों को देखा जो एक क्षण पहले उसके दिमाग में आई थी, और जल्द ही उसे चाबी की चेन को ठीक करने का तरीका मिल गया। आवश्यक सामग्रियां बहुत आसान थीं, लेकिन कठिन भाग की कुंजी कॉम्प्लेक्स स्पिरिट वेन्स को उकेरना था। चाबी मेरे हाथ में है, नक्शा बाजार समय वह गिर गया। बाईयू ने अपनी सफ़ेद पॉलीथीन फैलाई तो उसे उंगली के आकार की एक छोटी सी चाबी दिखाई दी जो कि आकृतियों से पुरानी हुई। वे आत्मानसें विचित्र उत्पन्न शक्ति कर रही थीं, और ये रंगीन अनगिनत रिफाइनर कई वर्षों के शोध के बाद ही बनाए गए थे। स्पिरिट वेन्स पर सभी उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ये केवल एक सामान्य श्रेणी का उपकरण होगा। चेन डीएनए के ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर और बाहर कई कॉम्प्लेक्स स्पिरिट नसें थीं, और यही वजह थी कि ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को उन्होंने विचित्र शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी। संपादक का नोट: फ्लेम ड्रैगन ब्रिलियंट फनेस को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को बदल दिया गया। एक बार जब हम उन तक पहुंचेंगे तो हम इसे पिछले अध्यायों में भी बदल देंगे। इस संबंध में खेद है, स्केप्टिकल स्माइली फेस। अधिकांश स्पिरिट वेन्स को केवल नीचे ही पास किया जाता है, और जब तक स्पिरिट वेन्स को इसके शोध के दौरान सामूहिक पर व्यावसायिक रूप से उकेरा नहीं दिया जाता, तब तक इसे सफल माना जा सकता है। ये कठोर नहीं है, और इसी प्रकार कई रिफाइनर भी हैं। ये चीज़ कई साल पुरानी है, और अगर गार्डन अभी भी वहाँ है तो शायद वहाँ बहुत सारे सारियमी स्पिरिट टूर बूटियाँ होंगी। सू मियाओ हंसे। चेन कंपनी ने सिर हिलाया से पूछा, ये प्लांट गार्डन कहाँ है? यह एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी के रास्ते पर है, इसलिए ऐसा लगता है कि आपको एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी के लिए शुरुआती दौर में जाना होगा। यदि इस प्लांट गार्डन में बहुत सारी स्पिरिट जड़ी बूटियां हैं तो आप मॉर्टल मार्शल के 9वें लेवल में प्रवेश करने में सक्षम हैं। होना चाहिए क्षेत्र, सू मियाओ ने कहा। अंततः एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में जा रहा हूँ। चेन ने थोड़ी उत्सुकता व्यक्त की। मैं अब वापस आऊँगा और सब कुछ शांत हो जाऊँगा और अपने पिता को विदा करूँगा। चेन परिवार में वापसी के बाद चेन त्यानहू ने सबसे पहली चेन त्यानहू के पास छोड़ी और चेन त्यानहू को सुरक्षित रूप से बुलेट हुए देखा, और एक टुकड़े में चेन त्यानहू ने एक बड़ी सांसारिक छोड़ी। अच्छा, आप वापस आ गए, चेन त्यानहू ने स्नेह से सबसे अच्छे रिश्ते के साथ कहा। पिताजी, आपका रंग बिल्कुल ठीक हो गया है, यह एक डिटॉक्सिकेशन है, इसे लेने के बाद आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। चेन मिनमा ने कहा कि फिर से चेन त्यानहू की ओर एक बोतल फेंकी। जियू डूजी से प्राप्त किए डैन बोतल ज्यादातर जहरों को विषर्ण कर सकती है। चेन त्यानहू ने यह नहीं पूछा कि चेन गामा ने जियोडू गैंग से कैसे कहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर चेन त्यानहू वापस ला सकता है तो जियोडू गैंग नहीं रहेगा। वह चेन शान की काम करने की शैली को स्पष्ट रूप से जानती थी। पिताजी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और हालांकि चेन ग्लास ने मुस्कुराहट से सबसे अलग ये कहा, लेकिन उसके दिल में वह बहुत दुखी थी। चेन त्यानहू ने बुलबुला सी भरी है और फिर कहते हुए कहा, हाँ, तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वहाँ तुम अपनी क्षमता का पूरी तरह से एहसास कर लोगे, और हमारे चेन परिवार को किंग में सिटी पैर की अंगुली तक तुमने पहले से मेरे परिवार के लिए बहुत अधिक योगदान दिया गया है। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। चेन मूल्य निर्धारण हुए चेन त्यानहू की ओर चले और उनके गले लगे। तुम बड़े हो गए हो, मुझे बहुत राहत मिली है। अपना ध्यान रखें। चेन त्यानहू पूरी तरह से दुखी था। जब उसने चेन मियामी की पृथ्वी थपथपाई तो उसे पता चला कि चेन मियामी के उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में जाने के बाद ये संभव था कि वह कई वर्षों के बाद ही वापस आ जाए। चेन टीएम ने चेन त्यानहू को कुछ मॉडल लेवल हाई ग्रेड डांस दिए, फिर चेन फैमिली को छोड़ दिया और सीधे डैन किंग हॉल क्षेत्र। इसके बाद उन्होंने चेन लुजाहोंग और मेंगबो को विदाई दी और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के रास्ते पर चल पड़े। अलग अलग समय की श्रृंखला में थोड़ा उदासी महसूस हुई, लेकिन वह भविष्य में प्रकाशन के लिए बहुत उत्सुक थी,
क्योंकि उस समय उसे विश्वास था कि उसके पिता और पूरी श्रृंखला परिवार में धरती हिलाने वाले बदलाव होंगे। चेन बालाजी ने दूर से किंग सिटी को देखा और सबसे मजबूत शहरों में से एक को देखा, जहां कई मजबूत विशेषज्ञ रहते हैं। उनके दिल में मजबूत विशेषज्ञ हैं, जैसे कि शहर के अंदर कई विशेषज्ञ थे, लेकिन अनमार्शल कला संप्रदाय की तुलना में इसे कुछ भी नहीं माना जा सकता है। आंखें, मैं यहाँ आया। दूर 10,000 तक की फोटोग्राफी माउंटेन सीरीज को देखते हुए ली चेन वालमा ने अपनी छोटी भींच ली और तेज से सरपट दौड़ने लगा। यदि वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में जाना चाहता है तो उसे पहाड़ी जंगल से एशिया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में राक्षस जानवर रहते हैं। यह एक यात्रा मार्ग था, खतरे से भरा हुआ था, लेकिन जब तक वह जंगल की ओर से सुरक्षित रूप से प्रकट नहीं हुआ, तब तक वह प्रचुर मात्रा में स्पिरिट क्यूई के साथ उस स्थान पर पहुंच गया, और वह उन मार्शल आर्ट संप्रदायों का स्थान है। विश्व की सबसे बड़ी और सभी मार्शल कलाकृतियों के समूह का स्थान एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला से अलग हो गया था, और जो भी वास्तविक व्यक्ति इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करेगा उसका अंत होगा। म्याओ बहन, वह ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल पायलट पर शोध कैसा चल रहा है? यह क्या काम है? चेन बीएमडब्ल्यू ने पूछा, क्योंकि वह अब अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखना चाहता था। निश्चिंत बने रहें, मेरी और बड़ी बहन द्वारा इस पुस्तक पर गहन शोध करने की फिर से प्रतीक्षा करें, और उस समय हम आपको बताते हैं कि क्लासिक ड्रैगन मार्शल टेक्नोलॉजी को कैसे से पढ़ा जाए, इसलिए चिंता न करें। सू मियाओ ने उत्तर दिया। इन दो रहस्यमय सुंदरियों को मित्र के रूप में चित्रित किया गया था। चेन ग्लास बहुत खुश थे, और वे उनके परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बराबर थे, हमेशा धैर्यपूर्वक उनके मार्गदर्शन का पालन करते थे और यहाँ तक कि खेती के दुखों पर विजय प्राप्त करने में भी उनकी मदद करते थे। चेन प्लाजा ने सबसे पहले ही प्लांट गार्डन का मार्ग याद किया था, और जब वह एक बड़े पर्वत के समान जंगल के टुकड़े में प्रवेश करने गया तो उसके लिए मार्ग के प्रारंभिक बिंदु को पकड़ना बहुत आसान था, क्योंकि एक लौकी के आकार का पर्वत मौजूद था उनके सामने, जो पहला रूट लीडर था। उस प्लांट गार्डन को और अधिक तेजी से पुनर्जीवित करने के लिए चेन बीएमडब्ल्यू ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स का उपयोग किया, और उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ान भरी। उसकी वर्मिलियन ब्रैड फायर ट्रूक्यू ने पहले ही उसे एक रूप में धारण कर लिया था, और इस प्रकार की आतिशबाजी के बाद उसकी ट्रूक्यू बहुत अधिक जीवंत थी, इसलिए उसकी ट्रूक्यू के अचानक समाप्त होने के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। किसी को भी उसे आकाश में उड़ते हुए न देखने के लिए दिया गया। चेन बालाजी अलियमा की परतों में घुस गया और उसके अंदर छिप गया। उसकी उड़ान की गति बहुत तेज और अचानक थी, वह उस पहाड़ी जंगल की गहराइयों में घुस गया। इसके अलावा इस तरह से वह कुछ राक्षसी हमलों से भी बच सकता था, और हालांकि वह राक्षसी हमलों से डरता नहीं था, रास्ते में आने वाली कुछ कठिनाइयों से बच सकता था। प्लांट गार्डन का स्थान बहुत खतरनाक था और पर्वत श्रृंखला के अंदर छिपा हुआ था, जो अंदर की छोटी घाटियों में से एक में स्थित था। चेन प्लाजा 3 दिनों से सड़क पर दौड़ रही थी, और इस अवधि के बाद ही उसने उस पहाड़ी घाटी को देखा, लेकिन उस पहाड़ी घाटी के अंदर कुछ भी नहीं था। चेन प्लाजा ने स्काई से झपट्टा मारा और घाटी के अंदर उतर गया, और हालांकि इस जगह का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन पहाड़ की घाटी के बाहर मियास्मा बह रहे थे और साथ ही वहां विभिन्न अवशेष भी थे। घाटी के अंदर एक गुफा थी जिसका चित्र अंकित किया गया था, और हालांकि चेन बीएमडब्ल्यू ने चारों ओर देखने के लिए थोड़ी देर की और फिर उस गुफा को पाया। ये गुफा लंबी चट्टानों से अवरुद्ध थी। उसने एक वॉलीबॉल स्कूल और उन चमत्कारों को काटा, फिर रोशनी के लिए एक मशाल सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। ये जगह जगह बनी हुई है, अगर कोई नक्शा नहीं है तो इसका पुनर्निर्माण करना मुश्किल होगा। चेन कंपनी बुदबुदाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह प्लांट गार्डन गुफा के अंदर क्यों है। गुफा की गहराई में प्रवेश करने के बाद चेन लामा के एक लोहे के दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया गया, और उसने इसे थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उस किले के दरवाजे को हिला नहीं पाए। साथ ही परत वह इतनी भी ताकत लगाती है कि लोहे के दरवाजे पर युद्ध करे, गुफा जरा भी हिली नहीं, और अगर वह किसी साधारण पर्वत पर आक्रमण कर रहा होता है तो वह कब का बड़े बल्लेबाज में टूट जाता है। ये दरवाज़ा तुम्हारी शक्ति को चुराने वाला होना चाहिए। विश्वसनीयता से इसे गैजेट के लिए कुंजी का उपयोग करें, सू मियाओ ने कहा। चेन शान को तुरंत दरवाजे पर की होल मिल गया। वह चाबियां उसे कुल्हाया और कच की आवाज़ सुनती है। जैसे ही लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, अंदर से बाहर तक एक चमकदार चमक चमकती है। आयरन का गेट खिलौने के साथ चेन दर्पण के अंदर के दृश्यों को देखकर पूरी तरह से चौंक गया। अध्याय 0072 बड़ी सफलता। स्थिर रूप से लौह के गेट के अंदर कोई गहरा सुंदर काला पहाड़ नहीं था। इसके विपरीत यह आध्यात्मिक आकर्षण आध्यात्मिक पेड़ों से भरा हुआ था, और ये पहाड़ी घाटी चमकदार रोशनी से भरी हुई थी। सू मियाओ और बाई यूयू तुरंत बाहर आए, और देखने के बाद उनका चेहरा पर भ्रम सा दिखाई देने लगा। यहाँ की सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सू मियाओ ने कहा, 1000 साल की गहरी आत्मा, 1000 साल की गहरी आत्मा, 1000 साल की गहरी आत्मा, 1000 साल की पृथ्वी की आत्मा। इनसे कुछ आत्मा की हालांकि बूटियां प्रकृति में सहायक थीं, लेकिन आखिरकार वे 1000 साल से भी अधिक पुरानी थीं, और अब उनमें से कई एक बड़ी शलजम की तरह की दिशाएं थीं।
चेन आईएमजी ने अनुमान लगाया कि इनमें से कुछ 100 जड़ी बूटियां थीं। अधिकतम 20 मेटल स्पिरिट फल हैं और 1000 शेरा फल हैं और 100 से अधिक पर्प स्पिरिट फल भी हैं। फुक तारानकन, ये पिता है, सपना नहीं देख रहा है हुआ। चेन की चमक से जोर से चिल्लाया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह लगातार चिल्ला रहा था। हालांकि पर्पल स्पिरिट छोटी धातु स्पिरिट छोटी कीमती चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बाजार में बहुत महंगी बिकती थी क्योंकि यह एक प्रकार की स्पिरिट गोली को परिष्कृत करने वाली मुख्य स्वाद जोश में से एक थी। तुम सिर्फ इतनी सी रात से इतनी खुश क्यों हो? क्या चिल्लाती है? बाई यूयो ने कोल्ड स्वर में कहा। चेन शान ने अपने पतले सिकोड़कर से कहा, मुझे पता है कि दोनों पूर्वजों की उत्पत्ति सामान्य से बाहर है और निश्चित रूप से आपके दर्शन में ये वस्तुएं कुछ भी नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में मेरे लिए वे सभी पूर्वजों के अलावा कुछ भी नहीं हैं। जल्दी से इन सभी स्पिरिट मर्चेंट आकर्षण में मेरी मदद करें। स्पिरिट लेवल डांस को परिष्कृत करने के लिए यह मेरे लिए होना चाहिए। चेन कॉमर्स ने उत्साह से कहा। वर्तमान में उसे नहीं पता था कि स्पिरिट डाइटर्स को परिष्कृत किया गया था और वह जानता था कि वह निश्चित रूप से कई बार लाया जाएगा, लेकिन इस प्लांट गार्डन में कई सहायक स्पिरिट्स कैसे जड़ी बूटियां थीं, इसलिए उन्होंने उसे अपना सारा खर्च दिया। आप भरोसा कर सकते हैं, केवल चेन नाम की कोई व्यक्ति ही 2 अद्वितीय सुंदरियों को क्षेत्र में करवा काम कर सकती है, जिससे सुमियाओ और बाई यूयू भी गुप्त रूप से अपना तिरस्कार करना चाहते हैं। मैं एक आदमी नहीं हूं और इस सुंदरता को दर्द की आदत है, लेकिन गंदे काम की आदत नहीं है। हालांकि ये शब्द सुमियाओ के मुंह पर थे, फिर भी उसने उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुनना शुरू कर दिया जो 1000 साल से अधिक पुरानी थीं। वाचाल मत बनो, बाई यूयू ने खर्राटा लिया, जिससे चेन जियांग तुरंत चुप हो गया क्योंकि उसने इस ठंडी सुंदरता को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की थी। आधे दिन के समय के बाद इस हर्बल गार्डन में हजारों साल पुरानी अधिकांश स्पिरिट जड़ी बूटियों की कटाई पहले ही की जा चुकी थी और भंडारण रिंग के अंदर सुमियाओ और बाई यूयू के निवास के अंदर संग्रहित की गई थी। 120 पर्पल स्पिरिट फ्रूट्स, 20 से अधिक मेटल स्पिरिट फ्रूट्स और 1000 वेन फ्रूट्स हैं, जो मेरे लिए फाउंडेशन बिल्डिंग डैन को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। चेन जियांग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग डैन न केवल ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए उपयोगी था, बल्कि उन लोगों द्वारा भी लिया गया था जो पहले से ही ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि यह गोली उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति दे सकती थी। स्तर तो यह एक बहुत ही उपयोगी गहरा स्तर दान था। यदि डांस और सामान के नाम बदलते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें। एक बार हम उन तक पहुंच जाएंगे तो पिछले अध्यायों में भी नाम बदल जाएंगे। हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू एलिमेंटल डैन को पहले से ही बहुत कीमती माना जाता था। प्रोफाउंड लेवल डैन का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जो कि स्पिरिट लेवल से भी एक ग्रेड ऊपर था। हालांकि चेन जियांग इस समय इस मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं थे कि क्या वह इसे परिष्कृत करने में सक्षम है, क्योंकि उन्हें ये सीखने में काफ़ी समय लगेगा कि हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस को कैसे परिष्कृत किया जाए। प्रोफाउंड लेवल डांस को परिष्कृत करने का तो जिक्र ही नहीं किया गया। जड़ी बूटी उद्यान के अंदर कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अपने विकास काल में थीं, और ये सभी जड़ी बूटियां जो प्रकृति में सहायक थीं, कई 100 साल पुरानी भी थीं। चेन जियांग को उन्हें चुनने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास सैकड़ों हजार साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। इसके अलावा वे सभी बहुत बड़े थे। इस हर्बल गार्डन के अंदर बहुत सारे शक्तिशाली सरणियां हैं जो न केवल सूरज की रोशनी को इस मोटी चट्टान के माध्यम से चमकने की अनुमति दे सकते हैं, बल्कि बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई भी इकट्ठा कर सकते हैं, जो इस हर्बल गार्डन को इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को प्रजनन करने की अनुमति देता है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है उसने निश्चित रूप से मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड छोड़ दिया होगा। सु मियाओ ने इस खूबसूरत पहाड़ी को देखते हुए कहा। मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड को छोड़ने का मतलब था कि उनके पास अंतरिक्ष को भेदने की शक्ति थी। चेन जियांग भी गुप्त रूप से इसके लिए उत्सुक था, लेकिन अगर वह उस अवस्था में पहुंचना चाहता था तो उसे नहीं पता था कि वह किस वर्ष या महीने में ऐसी अवस्था में पहुंचेगा। चेन जियांग, यहाँ आप आराम से और शांति से खेती कर सकते हैं और मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार जब आप काम पूरा कर लें तो आप फिर से एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के लिए रवाना हो सकते हैं। बाई यूयू ने कहा। वह एक उच्च और शक्तिशाली महारानी की तरह लग रही थी, जबकि उसने सुनहरी आभा के साथ चमकने वाली पोशाक पहनी हुई थी, जो कि नर्म सूरज की रोशनी के कारण शानदार और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। चेन जियांग ने ये ड्रेस उसके लिए खरीदी थी। इसके अलावा उसे इसे पहनना बहुत पसंद था, और अब जब वह और सु मियाओ इन खूबसूरत कपड़ों को पहन सकते थे और सूरज की रोशनी में स्नान कर सकते थे तो इसे उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। हालांकि यदि यह अंतिम उपाय नहीं होता तो वे उस रिंग के अंदर नहीं रहना चाहते थे। चेन जियांग को अब ट्रू क्यूई की अन्य 3 विशेषताओं के लिए फॉर्म तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई की आवश्यकता थी, और यह ज्ञात होना चाहिए कि उसने 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियलम अभ्यासकर्ता को शामिल किया था, लेकिन वह केवल 2 फॉर्म बनाने में सक्षम था। उसकी सच्ची क्यूई के गुण। फिर किसी को यह विचार करना चाहिए कि अन्य 3 विशेषताओं ट्रू क्यूई को उनके रूपों में बदलने के लिए उसे कितनी ट्रू क्यूई की आवश्यकता है।
इस हर्बल गार्डन में स्पिरिट क्यूई बहुत समृद्ध थी और इसके अलावा चेन जियांग के पास यिन और यांग दिव्य नसें भी थीं। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने खुद को स्पिरिट क्यूई समुद्र में कल्पना की जो बस स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश करने में अभी भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। अब चेन जियांग को पता था कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मॉर्टल मार्शल वीम के 9वें स्तर में प्रवेश करने वाले लोग बुढ़ापे में क्यों हैं। इसका कारण धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अत्यंत विरल स्पिरिट क्यूई था। अब आपको सीखना शुरू करना चाहिए कि सच्चे क्यूई दान को कैसे परिष्कृत किया जाए। दिन के दौरान आपको उन्हें परिष्कृत करना चाहिए जबकि रात में आपको उन दानों को खाना चाहिए। उसी समय जब आप इसकी शक्ति को पचाते हैं तो आपको स्पिरिट क्यूई को भी अवशोषित करना चाहिए। सू मियाओ ने कहा, जिन्होंने ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करने का अपना अनुभव चेन जियांग को देना शुरू कर दिया। ग्रैंड एलिमेंटल डैन एक उच्च ग्रेड मॉर्टल लेवल डैन था जो बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई का उत्पादन करने में सक्षम था और इस तरह खेती की गति में सुधार हुआ। ट्रू क्यूई डैन ग्रैंड एलिमेंटल डैन से कहीं बेहतर था क्योंकि यह लो ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन था और मार्शल आर्ट संप्रदायों में सबसे लोकप्रिय डांस में से एक था। ट्रू एलिमेंटल डैन एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन था, इसी तरह ट्रू क्यूई का उत्पादन करने में भी सक्षम था, लेकिन ट्रू क्यूई डैन की तुलना में बहुत अधिक महंगा था और आम लोग इसे खरीद भी नहीं सकते। ट्रू क्यूई डैन को केवल एक मुख्य जड़ी बूटी की आवश्यकता थी और वह था पर्पल स्पिरिट फ्रूट। वर्तमान में चेन जियांग के पास इनमें से 120 से अधिक थे और उनके पास बहुत सारी सहायक स्पिरिट जड़ी बूटियां भी थीं जिन्हें आमतौर पर केवल 500 साल पुरानी होने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अगर इसके बजाय डैन को परिष्कृत करने के लिए 1000 साल पुरानी सहायक जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था तो केवल एक इसकी थोड़ी सी आवश्यकता होगी और यह बहुत लागत प्रभावी भी होगा। चेन जियांग ने एक गहरी सांस ली और सू मियाओ द्वारा दिए गए कीमिया अनुभव को पचाना शुरू कर दिया। बाद में उसने जड़ी बूटियों को छांटना शुरू किया, प्रत्येक सेट को एक दूसरे से अलग किया और इससे उसे पता चला कि जब से उसने शुरुआत की है तब से वह कितनी बार असफल हुआ है। चेन जियांग ने अपना ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस निकाला और बाई यूयू तुरंत दूर के इलाके में चली गई जबकि सू मियाओ के साथ चुपचाप बातचीत कर रही थी क्योंकि उनका बहन जैसा बंधन बहुत अच्छा था। हालांकि बाई यूयू ठंडी थी, वह चेन जियांग और सू मियाओ के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर कोई और होता तो वह उन पर ध्यान देने के लिए अनिच्छुक होती, उनसे बात करना तो दूर की बात है। चेन जियांग के शुरू होने के कुछ ही समय बाद वह विफल हो गया और ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस से बैंगनी धुआं निकलने लगा। दूसरे प्रयास में वह एक बार फिर असफल रहे और 10वें प्रयास तक। तभी उन्होंने मध्यवर्ती रसायन विज्ञान चरण में प्रवेश किया था और इस चरण में उन्हें सभी जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में पकाना था और हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को मिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस स्तर पर वह एक बार फिर विफल रहे। हे भगवान, ये पर्पल स्पिरिट हर्ब एक खराब सेब की तरह है जो पूरे झुंड को खराब कर देता है। मैं हमेशा असफल होता हूँ और यह पर्पल स्पिरिट फ्रूट मेरी परेशानी की जड़ है। चेन जियांग ने शिकायत करते हुए शाप दिया। दूर के सू मियाओ ने हंसते हुए कहा, उच्च स्तर के डैन की मुख्य और सहायक जड़ी बूटियों के लिए संघर्ष होना अपरिहार्य है और डैन जितना उच्च स्तर का होगा संघर्ष उतना ही अधिक स्पष्ट होगा और इसे हल करना उतना ही कठिन होगा। ये बस है, अन्वेषण करना आपका काम है। सू मियाओ को अपनी कीमिया प्रतिभा पर बेहद गर्व था, लेकिन इस सन की चेन जियांग की उपस्थिति के बाद उसे दोगुना सहन करना पड़ा। लेकिन अब विफलता का अनुभव कर रहे चेन जियांग की अभिव्यक्ति को देखकर वह हंसते हुए बहुत खुश थी। चेन जियांग ने सब कुछ एक तरफ रख दिया और उस आकर्षक सू मियाओ के चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान को देखते हुए उसने चुपचाप अपने दिल में शाप दिया, मियाओ बहन, आप कितनी बार असफल हुईं? चेन जियांग ने पूछा, क्या आप मेरी याददाश्त का परीक्षण कर रहे हैं? मेरी याददाश्त बहुत स्पष्ट है और ये 72 बार थी, सू मियाओ ने कहा, और यद्यपि वह कई बार असफल हुई लेकिन वह इस संख्या से बहुत संतुष्ट थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि अन्य कीमियागर यदि वे 100 से अधिक बार असफल नहीं हुए होते तो उन्हें ये कहने में भी शर्म आती थी कि उन्होंने ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करना सीख लिया है। अध्याय 0073 सफल हुआ। माँ ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं सितारा अभी भी खुश रह दूंगा। मेरी विश्राम करो और चेन मैं निश्चित रूप से तारा हंसने में अशक्त कर दूंगा। उन्होंने एक पल के लिए आराम किया और फिर से शोध जारी किया, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने घटिया काली रसायन भट्टी को बाहर निकाला जो उनके पिता ने उन्हें दिया था। ओह, ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करने से आपका समय बचेगा, अन्यथा आप एक दिन में एक बार भी शोध पूरा नहीं कर पाएंगे। सू मियाओ ने कहा, तुम्हें मेरी भावनाओं पर ध्यान देना की गिरावट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाईयू ने कहा, क्योंकि उसने सोचा था कि चेन डियामा की चिंता थी कि वह फ्लेम ड्रैगन की अवास्तविक दुनिया के संपर्क में नहीं थी। तब से चेन ग्लास ने फिर से दोनों सुंदरियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरे दान के साथ दान को निखारना शुरू कर दिया। रात के दौरान एक सुंदर नर जादूगर विशेष मित्र के बीच से चमकती थी, मोती पेड़ को भेदती थी और प्लांट गार्डन में पहाड़ी पर चमकती थी।
सू मियाओ और बाई यू एक दूसरे से खूबसूरत लेटे हुए थे और दोनों सुंदरियां एक दूसरे से अलग हो गईं। सांसारिक सुख लेने के साथ ही वे पहले से ही अपने सपनों की दुनिया के अंदर थे। इस स्थिति में झपकी लेना उनके लिए बहुत दुर्लभ था, लेकिन वे चेन झील के आसपास बहुत आराम से थे, इसलिए उन्हें गहरी नींद आ सकती थी। बालाजी दान को परिष्कृत किया जा रहा था और कभी कभार वह दो सुंदरियों की सुंदर और आकर्षक नींद की मुद्राओं पर एक नज़र डालती थी। ये देखकर उसका दिमाग पहले से ही खराब हो गया था और उसकी भट्टी लगभग फूट ही गई थी। यह अच्छा होगा अगर मैं उनके बीच में सोऊं, चेन शान ने गुप्त रूप से अपने दिल में ये सोचा था, और अगर यह विचार सू मियाओ और बाई यू को पता चला तो वह निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक उनके द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। एक दिन और एक रात चला गया और उसी समय चेन ग्लास ने कीमिया प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रवेश किया, सॉलिडरिटी डैन चरण में प्रवेश किया, लेकिन अंत में वह भी शामिल हो गया। असफलताओं की संख्या के बीच चेन मद्रास ने बहुत शांत प्रवास किया था। उसके पास बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां थीं। इसके अलावा केवल 1000 साल के पर्पल स्पिरिट फल के साथ वह ट्रू क्यूई डैन को 10 बार परिष्कृत करने में सक्षम होगा, और उसके पास से 100 से अधिक थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि उसे असफलता का सामना करना पड़ा। उन सब के साथ सू मियाओ और बाई यूयू ने रिंग में तभी प्रवेश किया जब उन्होंने स्नान किया और अपने कपड़े बदले। चेन जियान को पता चला कि ये दोनों सुंदरियां एक दिन में कई बार अपने कपड़े बदलना पसंद करती थीं और उन्होंने कभी भी एक जैसे कपड़े नहीं पहने। इसके अलावा वे उसे इसे दिखाने में भी खुश थे। जब भी चेन जियांग उन्हें कपड़े बदलने के बाद बाहर आते देखता तो वह कुछ अच्छी और उल्लेखनीय प्रशंसा करता, लेकिन उसकी हर प्रशंसा हर बार अलग होती थी। ये चापलूसी उसके लिए सतह पर एक खरोंच मात्र थी और सू मियाओ और बाई यूयू के दिलों को हमेशा खुशी से भर देती थी। चेन जियांग को पता था कि ये दोनों याओक्सिंग याओजिंग पहले से ही 1000 साल से अधिक समय से जीवित थीं, लेकिन अंत में वे लड़कियां थीं और लड़कियों को किसी भी चीज़ से अधिक सुंदर कपड़े पहनना पसंद था। सारा दिन पुरुषों के सामने आंख मूंद कर नाचती रहती थी, लेकिन पुरुष केवल तभी देखना पसंद करते थे जब उन्होंने कोई कपड़ा न पहना हो। यूयू बहन, मियाओ बहन, मैं मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद भी और अधिक सुंदर कपड़े खरीदना जारी रखूंगा, और मुझे लगता है कि उन जगहों पर कई अन्य शैलियां होनी चाहिए। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तुम लड़के, तुम आंवला खेलने में बहुत अच्छे हो और तुम हमारी चापलूसी करने के तरीके भी जानते हो। सू मियाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, धन्यवाद, बाई यूयू ने धीमी आवाज में कहा, और हालांकि उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी, चेन जियांग ने इसे सुना, उसे एक अटूट सौम्यता महसूस हुई। निश्चिंत रहें, मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी ताकत वापस पाने में आपकी मदद करूंगा और आपके दुश्मनों को खत्म कर दूंगा ताकि आप मेरे द्वारा खरीदे गए कपड़े पहन सकें और दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम सकें। चेन जियांग ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, और इसने सू मियाओ और बाई यूयू के दिलों को छू लिया। वे अब गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि उनके पास अभी भी एक दुश्मन था, यहाँ तक कि कुछ थोड़े शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उन्हें आसानी से हरा सकते थे। चेन जियांग उनकी एकमात्र आशा थे और उनकी नज़र में चेन जियांग एक समझदार भाई की तरह व्यवहार कर रहे थे, इसलिए वे बहुत प्रसन्न थे, भले ही वह कभी कभी उन्हें अपनी आंखों में दुष्ट भाव से देखते थे। फिर एक दिन बीत गया और सू मियाओ और बाई यूयू एक साथ लिपटकर गहरी नींद में सो रहे थे। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ी तो उन्होंने अपनी सुंदर आंखें खोलीं। हालांकि उन्होंने चेन जियांग को अपनी दोनों आंखें बंद किए हुए देखा और गंभीर चेहरे के साथ बहुत पसीना बहा रहे थे और गोलियां ले रहे थे, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण चरण में थे। ये ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करने में चेन जियांग की 12वीं कोशिश थी और इतनी प्रगति होने पर सू मियाओ ने सोचा कि यह एक दुर्घटना थी। एक क्षण बाद चेन जियांग ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। उसका पूरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने बिस्तर पर बैठी उन दो सुंदरियों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, दो बहनों, अगर तुम मेरे द्वारा अभी बनाया गया ताज़ा नाश्ता आजमाओगी तो कैसा रहेगा। बोलने के बाद चेन जियांग ने काली रसायन भट्टी का ढक्कन खोला और अंदर 5 ट्रू क्यूई डैन बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे, जिसने सू मियाओ और बाई यूयू को बेहद चौंका दिया। उनके सुंदर चेहरे एक अविश्वासी भाव से भरे हुए थे और तेजी से उस रसायन भट्टी की ओर दौड़े और अंदर नाश्ता देखा। केवल चेन जियांग ही इन ट्रू क्यूई डांस को नाश्ते के रूप में मान सकता था। मियाओ बहन, मैं केवल 12 बार असफल हुई, लेकिन इसे एक घटिया रसायन भट्टी से परिष्कृत भी किया। ऐसा लगता है कि निम्नतम ग्रेड रसायन भट्टी के साथ गोलियों को परिष्कृत करना सीखना बहुत अधिक सूक्ष्म है। मियाओ बहन, ये छोटा भाई शर्मिंदा है, मैं आपके 72 विफलता अंक तक नहीं पहुंच सका। चेन जियांग मुस्कुराया और ये देखकर सू मियाओ अपने उन सफ़ेद दांतों को तोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। क्रोधित करने वाले छोटे बदमाश, जब मैं 72 बार असफल हुआ था उस समय मेरे शिक्षक ने मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रशंसा की थी, लेकिन तुम। सू मियाओ ने अपने छोटे मुंह से कहा, और हालांकि उसका चेहरा भरा हुआ था छुपी हुई कड़वाहट, लेकिन दिल में वह बहुत खुश थी। कड़ी मेहनत जारी रखें और अब ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करें।
यह आपको कम समय में बहुत अधिक परिष्कृत करने की अनुमति देगा। बाई यूयू ने अपनी जेड जैसी उंगली से ट्रू क्यूई डैन को उठाया और हल्के से चबाते हुए उसे अपने सुंदर छोटे मुंह में डाल लिया। उनका ये रूप वाकई आकर्षक था। दूसरी ओर सू मियाओ अभी भी उड़ रही थी और जब बाई यूयू खा रही थी, ये दोनों सुंदरियां अपना सबसे आकर्षक रूप दिखा रही थीं। चेन जियांग, जो ये देख रहा था, चकित रह गया और अपने दिल में वह उन्हें अच्छी तरह से सहलाते हुए अपनी बाहों में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। एक घटिया रसायन भट्टी के साथ उसे एक दिन से थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करने में उसे इसे 2 बार परिष्कृत करने में केवल आधे घंटे का समय लगा। और शुरुआत में वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करते समय असफल रहा, लेकिन एक बार जब वह इस प्रक्रिया से परिचित हो गया तो उसके बाद कोई विफलता नहीं हुई। दिन के दौरान ये कीमिया थी और रात के दौरान ये खेती थी। चेन जियांग अतुलनीय तेजी से ट्रू क्यूई की कटाई कर रहा था। प्रतिदिन वह लो ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू क्यूई डैन को कुल 50 डैन के साथ 10 बार परिष्कृत करने में सक्षम था। शाम को डैंस खाने के बाद उसने बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को विकसित किया और उसे संपीड़ित करना जारी रखा, जो ट्रू क्यूई डैन द्वारा लाया गया था। समय इतनी तेजी से उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। हालांकि चेन जियांग हर दिन एक ही दिनचर्या दोहरा रहा था, लेकिन अपने साथियों के रूप में 2 अद्वितीय सुंदरियों के साथ वह ऊब नहीं रहा था। अब चेन जियांग ने पहले ही 4 ट्रू क्यूई फॉर्म जमा कर लिए थे: नीला ड्रैगन, सफ़ेद बाघ, वर्मिलियन पक्षी, काला कछुआ। उसके डेंटियन के अंदर के ये 4 दिव्य जानवर धुंधले प्रतीत होते थे, और यद्यपि उसने वास्तव में इन 4 दिव्य जानवरों को नहीं देखा था, फिर भी उन 2 दिव्य अभ्यासों के अनुसार खेती करने के बाद वह रहस्यमय तरीके से दिव्य जानवरों के रूपों को ढालने में सक्षम था, जो गुप्त रूप से चकित था उसे। चेन जियांग अब 17 साल का था और वह अब मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर प्रभाव डालने वाला था। अंतिम सच्चे क्यूई फॉर्म को जमा करने के बाद ही वह इस नए चरण में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम होगा। यदि चेन जियांग ने इस विशेष तरीके से खेती नहीं की होती तो वह पहले ही नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका होता, क्योंकि उसे अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक खेती करनी पड़ती। चेन जियांग के डेंटियन के भीतर ताइची यिन और यांग आरेख के केंद्र में पृथ्वी ट्रू क्यूई से भरी एक गेंद थी, लेकिन वर्तमान में यह भारी मात्रा में शुद्ध ट्रू क्यूई को अवशोषित कर रही थी और तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा साथ ही यह सिकुड़ भी रहा था और धीरे धीरे इसमें से एक रूप भी निकलने लगा था। ये रूप एक हाथी का था, जिसने केंद्र में यिन और यांग आरेख को दबा दिया था। इस पहाड़ी घाटी के चारों ओर से आत्मा क्यूई इस पहाड़ी घाटी में पागलों की तरह बढ़ रही थी और चेन जियांग द्वारा पागलों की तरह उसमें समाहित हो गई थी। वह हाथी रूप धीरे धीरे आकार ले रहा था और अब चेन जियांग अपनी विशाल दिव्य भावना के साथ इन 5 पशु रूपों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा था, उन्हें एक रूप में एकीकृत कर रहा था। मैं सफल हो गया, चेन जियांग जोर से चिल्लाया और अचानक उसके शरीर से अदृश्य क्यूई लहरें फूट पड़ीं। ये सार्वभौमिक सच्ची क्यूई थी और जब भी वह चाहे वह मनमाने ढंग से सच्ची क्यूई के 5 तत्वों को एक शरीर में एकीकृत कर सकता है और सार्वभौमिक शक्ति को जारी कर सकता है। चेन जियांग ने जमा हुए भ्रूण चरण के 5 दिव्य जानवरों के रूपों का उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को संपीड़ित किया, फिर एक बार फिर अदृश्य ट्रू क्यूई का उपयोग करके यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को जमा किया और 9वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के बड़े दरवाजे को नष्ट कर दिया। चेन जियांग ने महज 17 साल की उम्र में मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश किया। अध्याय 74, प्रवेश शुल्क। चेन क्वांटम, जब उसने अपने डेंटियन में बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को इन्वेस्टमेंट करके उन 5 दिव्य शिखरों को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन वह अनलिमिटेड ट्रू क्यूई के कारण भर सका। सामान्य 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियलम विशेषज्ञ समूह उनके के नहीं थे। जहां तक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट का सवाल है, विस्तार से अभी तक उन्हें देखा या मुकाबला नहीं किया है, इसलिए उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। अच्छा भाई, आपका प्रभावशाली मेरे अतीत के तरीके से तुलनीय है। सू मियाओ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक आकर्षक आकर्षण भर गया। चेन ने गर्व से कहा, 2 बहनें, अब मैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में क्या ला सकता हूँ? शायद मैं आपके लिए कुछ नए कपड़े भी ला सकता हूँ। छोटे बदमाश, तुम सच में जानते हो कि हमें कैसे खुश करना है? सू मियाओ ने घटिया खर्ते के साथ कहा, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। इन मार्शल संप्रदायों के अंदर ड्रैगन और झुके हुए बाघ हैं और उनकी नज़र में इस थोड़ी सी ताकत के साथ आप अभी भी एक चींटी हैं। बाई यू ने चेताया। हालांकि वह और सू मियाओ केवल इस प्लांट गार्डन में ही सक्रिय थे, फिर भी उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। सू मियाओ और बाई यू ने रिंग में प्रवेश किया। चेन कंपनी प्लांट गार्डन से बाहर निकलकर क्षेत्र के भीतर एक पहाड़ी घाटी में उनका शरीर थोड़ा हिल गया, जबकि उनकी पीठ से फायर विंग्स की एक जोड़ी सामने आई। चेन प्लाजा ने एक उग्रवादी और जान को हवा में कई दसियों उग्रवादी लगा दिया। उसकी पीठ के पीछे वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स का जोड़ा फफड़ा रहा था, जिससे वह आकाश में उड़ रहा था।
जैसे जैसे वह जंगल में और अधिक गहराई तक उड़ता गया, स्पिरिट क्यूई और अधिक समृद्ध होता गया, और इसी तरह चेन लामा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि मार्शल आर्ट समुदाय बहुत समृद्ध स्पिरिट क्यूई वाले स्थान पर स्थित था, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्यूई आत्मा कितनी समृद्ध थी। अब जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आत्मा क्यूई की इस समृद्ध मात्रा का अनुभव किया था, तो उन्हें समझ में आया कि इतने सारे लोग इन कला संप्रदायों में शामिल होने के लिए उत्सुक क्यों थे। यहाँ स्वर्ग के समान है। एक ऊंचे पहाड़ की चट्टानों को देखते हुए ये कहा गया, पास में एक विशाल नदी बह रही थी, और नीचे उस हरे भरे जंगल में, जो आत्मा क्यूई से समृद्ध थी, कई गायन पक्षी थे। दुनिया के इस हिस्से में मार्शल आर्ट संप्रदाय का सबसे मजबूत प्रभाव है। बेशक मार्शल आर्ट संप्रदाय के अलावा कई परिवार और साम्राज्य हैं जिनका समान प्रभाव है। हालांकि यहाँ ऐसे सामान्य लोग भी हैं जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, और ये लोग संख्या में कम नहीं हैं। सू मियाओ ने कहा। जैसे ही सू मियाओ ने बात की, चेन जियांग इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि दुनिया कितनी बड़ी और अजीब है। यहाँ मार्शल आर्ट संप्रदायों की एक प्राचीन विरासत है, जिसका अर्थ है कि वे बहुत समय पहले मार्शल कलाकारों द्वारा बनाई गई विभिन्न शैलियों के आसपास बने थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये मार्शल आर्ट संप्रदाय विकसित होने लगा और भी बड़ा होता गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होते गए, उन्होंने अधिक से अधिक प्रचुर संसाधनों का शोषण किया। परिणामस्वरूप मजबूत विशेषज्ञ यहाँ बादलों की तरह आम थे। उड़ान भरते समय चेन जियांग को अचानक नीचे गड़बड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वह नीचे गए तो देखा कि एक व्यक्ति एक विशाल बैल से लड़ रहा है, जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था। ये राक्षस जानवर था, एक प्रकार की प्रजाति जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आत्मा क्यूई को अवशोषित करना जानती थी। इन जानवरों में जन्मजात आध्यात्मिक नसें थीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी ताकत मजबूत थी या कमजोर, उनके शरीर के हर हिस्से को एक खजाना माना जा सकता था। चेन जियांग ने गोता लगाया और गहन युद्ध के मैदान के बगल में उतरा, और वह ज्वलंत बैल अप्रत्याशित रूप से 18-19 साल के एक मोटे किशोर से लड़ रहा था, जिसकी शक्ल काफी मेल खा रही थी। उसकी शक्ल किसी माहिर बदमाश जैसी थी। इस समय मोटे किशोर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। दूसरे छोर पर जलते हुए बैल से निपटते समय उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। उनकी ताकत खराब नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेटल ट्रू क्यूई की खेती की थी, और उनका मार्शल कौशल भी अच्छा दिख रहा था। जब उसने मुक्का मारा तो उसने अपनी पूरी सच्ची क्यूई बजा दी। भाई, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? चेन जियांग, जो अब पास खड़ा था, ने पूछा। वह देख सकता था कि मोटे किशोर की नींव कमजोर नहीं थी, और उसने अनुमान लगाया कि उसे मॉडल मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर होना चाहिए। बड़े भाई, मैंने अधिकांश लड़ाई लड़ी और अब आप प्रकट हुए हैं। आप कहते हैं कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, फिर भी मैं शर्त लगाता हूं कि आप सिर्फ मेरा कैच चुराना चाहते हैं। यह इसके लायक नहीं है। उस फैटी के जवाब से चेन जियांग को खून की उल्टी हो गई। अप्रत्याशित रूप से यह फैटी इस पर मोलभाव कर रहा था। मुझे बस इनाम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि यह राक्षसी जानवर कितना दुर्जय है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ठीक नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें बैल की टांग दूंगा, फैटी ने कहा, और चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि यह फैटी इतना सिद्धांतवादी था। अच्छा। चेन जियांग ने बोलते बोलते एक कदम बढ़ाया और पलक झपकते ही जलते हुए बैल के पीछे पहुंच गए। चेन जियांग की मुट्ठी वध क्यूई की सुनहरी आभा में लिपटने लगी थी, जो बाहर निकल रही थी। उसके बाद एक सुनहरा सफेद बाघ का सिर बन रहा था। चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन मेटल व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई का भी इस्तेमाल किया। उसकी मुट्ठी ने उस जलते हुए बैल के मोटे शरीर पर प्रहार किया, जिससे एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली, और उसकी सुनहरी आभा चमक गई और जलते हुए बैल की मोटी त्वचा के माध्यम से एक खूनी छेद हो गया, जिससे फैटी आश्चर्यचकित हो गया। बड़े भाई, आपने अभी किस प्रकार का मुक्का मारा? यह बहुत जबरदस्त था, फैटी ने आश्चर्य से पूछा। उसी समय बैल के सिर पर एक मुक्का मारा गया, और एक भयानक क्यूई आभा फूट पड़ी जिसने हवा को भी हिला दिया। ज्वलंत बैल ने भारी दहाड़ निकाली। जबकि जलता हुआ बैल गुस्से में था, चेन जियांग ने इस मौके का फायदा उठाया और उस जलते हुए बैल के मोटे शरीर पर वार की बारिश कर दी। पलक झपकते ही उसने दर्जनों डरावने और अत्याचारी हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट्स को मार गिराया था, और एक मजबूत क्यूई आभा बैल की मोटी त्वचा के माध्यम से गुजर गई, जिससे जलते हुए बैल के आंतरिक अंग हिल गए। क्रोधित जलते हुए बैल ने तुरंत खून से भरे मुंह की उल्टी कर दी, और फिर वह बैल अपनी ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा। इस समय उस फैटी ने अपनी मुट्ठियां एक साथ पकड़ लीं और उन्हें अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया, जो एक विशाल हथौड़े के समान लग रही थी। उसकी मुट्ठियां बैल के सिर की ओर गिर गईं, और जोरदार मेटल ट्रू क्यूई उसकी मुट्ठियों के चारों ओर लिपटी हुई क्यूई आभा में बदल गई। सभी दिशाओं में उड़ने वाली क्यूई तरंगों के साथ गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पलक झपकते ही बैल को मार दिया गया। भाई की मुठ मारने की तकनीक बुरी नहीं है, चेन जियांग ने प्रशंसा करते हुए कहा, जैसे उन्होंने इस मार्शल आर्टिस्ट की ताकत की गणना की, और इतनी कम उम्र में वह इतना अद्भुत था। वह फैटी मुस्कुराया। मुझे झू रोंग कहा जाता है, बड़े भाई का सम्मानजनक नाम क्या है? चेन जियांग।
मैं केवल 17 वर्ष का हूँ और जू भाई मुझे बड़ा भाई लाओगे कहते थे। आपने मुझे बुरा लाओ कहा, लेकिन मैं आपसे छोटा हूँ। चेन जियांग ने बोलते हुए अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मुस्कुराया। उसके बारे में ऐसी धारणा थी कि दूसरों को लगता था कि वह अपनी शारीरिक उम्र से कहीं अधिक परिपक्व है। जू रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में तुम्हें बुरा कहा है। हे, लेकिन मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा। इस संबंध में आइए एक साफ स्लेट से शुरू करें। मुझे लगता है कि मुझे आपको छोटा भाई कहना चाहिए। आप मुझसे 2 साल छोटे हैं और पहले से ही ऐसा है। अद्भुत। आप निश्चित रूप से किसी प्रसिद्ध परिवार से होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन सा परिवार है। TLN, ठीक है, तो शायद ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है, लेकिन यहाँ कुछ अंतर्दृष्टि है। यहाँ जू रोंग ने चेन जियांग लाओगे को बुलाया और चेन जियांग केवल 17 वर्ष का है और वह 19 वर्ष का है, और इसलिए यह इच्छित वाक्य है। लाओगे लाओगे ऐसे पुरुष के लिए संबोधन का स्नेहपूर्ण रूप जो स्वयं से बड़ा नहीं है। लौदी लाओदी ऐसे पुरुष के लिए संबोधन का स्नेहपूर्ण रूप जो स्वयं से बहुत छोटा नहीं है। लाओ लाओ पुराना। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि जू रोंग के परिवार को व्यवसाय करना चाहिए, अन्यथा हर बार जब वह अपना मुंह खोलता तो लेन देन के बारे में बात नहीं करता। मैं उस तरफ से धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया हूँ, चेन जियांग ने सच कहा। जू रोंग जलते हुए बैल के उस शरीर से निपटना शुरू कर रहा था और उसने चेन जियांग के लिए एक पैर काट दिया, लेकिन जानबूझकर बहुत छोटा भी काट दिया, जिससे चेन जियांग भी कुछ हद तक हतप्रभ रह गया। तो क्या आप एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं? जू रोंग ने पूछा। उस जलते हुए बैल का दूसरा सिरा पूरी तरह से भंडारण थैली में समा गया। जू भाई, क्या आप एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं? चेन जियांग ने अलंकारिक रूप से पूछा। जू रोंग उसके पीछे चला गया। सौभाग्य से मैं एक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का शिष्य बन गया, और यद्यपि आपकी ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते। जू रोंग ने गर्व से देखते हुए कहा। क्यों? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि आपके पीछे कोई परिवार नहीं है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय अन्य संप्रदायों से अलग है, और जबकि अन्य सभी संप्रदाय अपने शिष्यों को प्राप्त करते हैं, वे उन शिष्यों के लिए सर्वोत्तम कल्याण प्रदान करते हैं, जबकि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय शुल्क लेता है शिष्यों को प्राप्त करते समय शुल्क। जू रोंग ने यह बात कही और उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया, क्योंकि कोई देख सकता था कि वह पैसे का बहुत शौकीन था। चेन जियांग ने इस बात के बारे में पहले ही सुन लिया था, इसीलिए सु मियाओ ने उसे लेंग यूलान के लिए मेटल स्पिरिट फ्रूट निकालने को कहा। आप कहना चाहते हैं कि मैं चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकता? चेन जियांग ने पूछा। अध्याय 75 उच्च स्तरीय मार्शल प्रांत। चेन मियामी ने जू रोंग की ऊपर से नीचे तक जांच की। हालांकि उनका स्कूल थोड़ा महंगा था, वे बहुत साधारण ही कपड़े पहने हुए थे। उनके पोर्टफोलियो में किसी भी प्रकार के विजुअलमैन आभूषणों का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी छवि बहुत खराब थी। क्या आप जानते हैं कि एक्सट्रीम मार्शल से कितना शुल्क लिया जाता है? बस 1 साल की लागत में आपको मजबूरन कर्ज पर मजबूर कर दिया जाता है। जू रोंग ने अपने दांतों को सिकुड़ते समय निकाल लिया, लेकिन अचानक उसे काचा की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फल कटा हो। जू रोंग महान खाद्य पदार्थों का पारखी था और उसने तुरंत अपना सिर कुगया। केवल चेन मियामी को एक बेरंग फल पकड़ा हुआ देखा, जो एक के बाद एक काट रहा था, यहाँ तक कि कुछ भी अजीब बाहर घूम रहा था। जू रोंग एक पल के लिए रुक गया, फिर तुरंत चिल्लाया, बेवकूफ़, क्या तुम ऐसी किसी चीज़ के लिए पर्पल स्पिरिट का उपयोग कर रहे हो? जल्दी से खाना बंद करो, अपनी को चो दो। वे प्यारी माँ बेहद मूल्यवान हैं और तुम असल में उन्हें ठहरा रहे हो। पर्पल स्पिरिट दिखने में ट्रू क्यूई डैंग को परिष्कृत करने के लिए मुख्य जड़ी बूटी थी, केवल फल का उपभोग करना एक असाधारण बेरी थी। ये देखने के लिए जू रोंग चेन श्यामा के हाथों से इसे जब्त करने के लिए इंतजार न करें। उनकी राय में सीधे तौर पर पर्पल स्पिरिट पसंद खाना एक निंदा थी। चेन के स्वाद के साथ ये पर्पल स्पिरिट फल बहुत स्वादिष्ट है और मीठा भी है। इसे खाने के बाद समृद्ध ट्रू क्यूई भी बेकार है। पेटू जू रोंग स्ट्रॉबेरी में स्टिलकर एरियर लाल रंग का हो गया था। हालांकि पर्पल स्पिरिट में उसका नाम नहीं था, लेकिन इसे इस तरह से देखा गया कि उसके दिल में दर्द हो रहा है। इसे खाना बंद करो, मैं पर्पल स्पिरिट फल खरीदूंगा। जू रोंग तेजी से हिलाया, लेकिन उसके भाषण से ठीक पहले चेन शान ने बाकी 2/3 फल लिया। जू रोंग ने आरोप लगाया कि उसे तेजी से आगे बढ़ने और चेन मामा की ठुड्डी को तोड़ने की इच्छा महसूस हुई। 1 साल के लिए एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करने में कितना खर्च आता है? चेन बेजामिन ने पूछे गए सवाल। जू रोंग ने अपना पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, आपका प्रकार कभी भी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं करेगा। हालांकि वह चेन जियांग की पहचान नहीं रखता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह बेहद अमीर था, अन्यथा वह इतनी लापरवाही से पर्पल स्पिरिट फ्रूट खाने की हिम्मत नहीं करता। भूल जाओ कि मैंने पूछा भी था, चेन जियांग ने कहा जैसे ही उसने खाने के लिए एक और पर्पल स्पिरिट फल निकाला। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को 1 वर्ष के लिए 3000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर का भुगतान करना होगा।
जू रोंग ने जल्दी से कहा, फिर कुछ उंगली के सिर के आकार के नीले पत्थर निकाले और चेन जियांग को दिए। यहाँ आपके पर्पल स्पिरिट फ्रूट के लिए 10 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। क्रिस्टल पत्थर और स्पिरिट सिक्के समान थे। वे दोनों एक प्रकार के अयस्क थे जिनमें स्पिरिट क्यूई थी। हालांकि क्रिस्टल पत्थर के अंदर संपीड़ित शुद्ध स्पिरिट क्यूई स्पिरिट सिक्के की तुलना में बहुत अधिक थी। चेन जियांग ने सू मियाओ से सीखा था कि दुनिया के इस तरफ मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर व्यापार के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य मुद्रा थे और एक मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर 1000 बड़े स्पिरिट सिक्कों के बराबर थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल सिक्कों का मूल्य केवल 10,000 बड़े स्पिरिट सिक्कों के बराबर था। जू भाई, क्या आपको लगता है कि मैं एक सुअर हूँ? ट्रू क्यूई डैंग को परिष्कृत करने के लिए यह मुख्य घटक है। क्या आपको लगता है कि इसका मूल्य केवल इतना ही है? मैं इसे आसानी से भी खा सकता हूँ। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। 30। जू रोंग ने भावहीन दृष्टि से कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और सामने की ओर चलना शुरू कर दिया। जू रोंग तेजी से उसके पीछे आया। वह चिल्लाया, 50। चेन जियांग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। 60, 100, 150, 200। चेन जियांग ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी एक क्षण पहले आप इसे केवल 10 क्रिस्टल पत्थरों में खरीदना चाहते थे, लेकिन अब एक क्षण पहले की तुलना में कीमत कई गुना अधिक है। आप निश्चित रूप से एक रैकेटियर हैं। चेन जियांग ने पर्पल स्पिरिट फ्रूट सौंप दिया, क्योंकि बदले में उसे क्रिस्टल पत्थरों का एक पूल मिला। क्या आप नहीं जानते, मेरा जू परिवार व्यापार करने के लिए एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में प्रसिद्ध है। अगर यह हमारे सामने गिर जाए तो हम एक सिक्के के लिए भी लड़ेंगे। कोई रास्ता नहीं है कि हम इसे अकेले छोड़ दें। जू रोंग ने फल को देखते हुए ईमानदारी से कहा, एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में पर्पल स्पिरिट फल की कीमतें बेहद बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इसकी कीमतें व्यापारियों द्वारा बढ़ा दी गई हैं। चेन जियांग को अचानक लगा कि लेन देन में उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन 2 लाख बड़े स्पिरिट सिक्के भी उसकी निचली रेखा थे। हालांकि जू रोंग केवल एक छोटा रैकेटियर था, चेन जियांग ने उससे बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की, क्योंकि चेन जियांग को अब दुनिया के इस पक्ष की अधिक गहन समझ थी। वह जिस क्षेत्र में था उसे एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस कहा जाता था, जो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र के तहत भूमि का एक बड़ा टुकड़ा था। ये बहुत विशाल था और इस क्षेत्र की सभी विभिन्न शक्तियों को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी थी और बदले में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय सुरक्षा की गारंटी देता था। जूनियर ब्रदर चेन, भविष्य में एक बेवकूफ़ की तरह पर्पल स्पिरिट फ्रूट मत खाओ। यदि आप उनकी मियागरों द्वारा देखे गए तो आप निश्चित रूप से उनमें से हर एक द्वारा पीटे जाएंगे। जू रोंग ने आग्रहपूर्वक कहा। जैसे ही उसने एक क्षण पहले चेन जियांग के खाने के बारे में सोचा, उसका दिल गुप्त रूप से दर्द में पड़ गया। चेन जियांग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसके पास ड्रैगन लार व्यायाम था, वह कभी भी खत्म होने पर पर्पल स्पिरिट फ्रूट्स बना सकता था। जू लाओ, आपने कहा था कि क्या मेरे लिए अभी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना संभव है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। जू रोंग ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, मुझे 10 पर्पल स्पिरिट फल बेचें और यह संभव होगा, लेकिन वास्तव में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए आपको एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के मूल्यांकन से गुजरना होगा। यह हर संप्रदाय का मानदंड है। चेन जियांग जू रोंग का पीछा करते हुए एक शहर में आए। इस शहर को तियानमेन शहर कहा जाता था और यहाँ से एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ज़्यादा दूर नहीं था। अक्सर बहुत से लोग जो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे, वे यहाँ रुकते थे। वहां पहुंचकर जू रोंग और चेन जियांग ने एक दूसरे को विदाई दी। जू रोंग ने कहा कि उन्हें वापस लौटना होगा, क्योंकि अयोग्य लोगों को अपनी इच्छा से एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। स्वर्गीय द्वार, ये चरम मार्शल संप्रदाय का प्रवेश द्वार है। चेन जियांग शहर के गेट के पास खड़े होकर साहसी और शक्तिशाली पात्रों को देख रहे थे। TLN, शहर के गेट पर तियान में लिखा है। चेन जियांग जोर से पढ़ रहा था। जब तक कोई शहर में घूमता रहेगा, उसे एक सीधा रास्ता दिखाई देगा। इस गली के अंत में एक विशाल आलीशान इमारत थी जो किसी शहर के बराबर थी। वह चरम मार्शल संप्रदाय था। छोटे भाई, ये लेवल 6 साधारण ग्रेड का हथियार है। छूट कीमत केवल 999 क्रिस्टल पत्थर। स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़ा एक व्यक्ति चेन जियांग की ओर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। चेन जियांग की तरह ही कई अन्य लोग भी थे जो शहर में प्रवेश करने के बाद इधर उधर देख रहे थे। उनमें से कई देहाती नागरिक थे जो पहली बार शहर में आए थे और उनके धोखा खाने की पूरी संभावना थी। हथियारों और कवचों को साधारण, स्पिरिट और ब्रिलियंट ग्रेड हथियारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक ग्रेड को आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। साधारण ग्रेड के हथियार सबसे निचले स्थान पर थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्जिंग के लिए किस उपयुक्त सामग्री का उपयोग किया गया था, वे सबसे आम सामग्री थे। लेकिन लेवल 6 ऑर्डिनरी ग्रेड हथियार को भी बुरा नहीं माना जाता था और यह 9वें लेवल के सामान्य हथियार के करीब था। छोटे भाई, कुछ गोलियां खरीदना चाहते हैं? एक हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल ग्रैंड एलिमेंटल डैंग को केवल 55 क्रिस्टल पत्थरों के लिए खरीदा जा सकता है। 2 DQN के लिए आपको केवल 100 क्रिस्टल पत्थरों की कीमत चुकानी पड़ेगी।
दवा की दुकान से एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। चेन जियांग ने देखा कि इस एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के भीतर डैन स्टोव एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के लगभग हर कोने में स्थित थे। वह कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह पास गया और पूछा, क्या आपके पास बैंगनी आत्मा वाला फल है? बेशक मेरे पास यह है, केवल 300 क्रिस्टल पत्थरों के लिए, उस बूढ़े दुकानदार ने उत्तर दिया। चेन जियांग का मुंह थोड़ा हिल गया। वह वास्तव में उस फैटी द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वह फैटी शुरू में वास्तव में 10 क्रिस्टल पत्थरों के साथ खरीदना चाहता था। इस बार चेन जियांग को यह भी पता था कि यहाँ दुनिया के इस तरफ डैन काफी महंगे थे, उससे कहीं अधिक महंगे थे, दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में थे। यह उसके लिए अच्छी बात थी क्योंकि वह एक कीमियागर था। वह पहले से ही कई सफ़ेद चमकदार क्रिस्टल पत्थर देख पा रहा था और उसे ये भी पता चला कि एक ट्रू क्यूई डैन की कीमत यहाँ 500 क्रिस्टल पत्थर हैं। इसके अलावा वे भी एक सीमित खरीद थे। चेन जियांग ने इस तियानमेन शहर में घूम घूम कर कुछ ट्रू क्यूई डांस बेचे और जल्द ही 3000 से अधिक क्रिस्टल पत्थर एकत्र कर लिए, जो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के लिए प्रवेश शुल्क भी था। हालांकि उसके पास सू मियाओ और बाई यूयू की विरासत थी, लेकिन एक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वह और अधिक चीजें सीख सकता था, अधिक मार्शल कौशल सीख सकता था। साथ ही एक संप्रदाय के शिष्य की पहचान के साथ वह सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता था, जहां विजेता को पुरस्कृत भी किया जाता था। संप्रदाय द्वारा चेन जियांग दूरी में विशाल दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही विशाल दरवाजा खोला गया, कई लोग बाहर आ गए। इन कुछ दिनों में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ने शिष्यों की भर्ती के लिए अपने पहाड़ी प्रवेश द्वार खोल दिए थे, इसलिए कई लोग संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आए थे। चेन जियांग उस विशाल दरवाजे से गुजरा, सीधे और विशाल ईंटों से बने रास्ते पर चला गया। दूरी में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय 20 या उससे अधिक झांग ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। चेन जियांग ने भी पहले माना था कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। चेन जियांग उस विशाल प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट हेवनली गेट। इन 3 प्रभावशाली पात्रों को देखकर उसके दिल में एक वीरतापूर्ण भावना पैदा होने से बच नहीं सका। वह विशाल दरवाज़ा अभी भी बंद था, लेकिन एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। उस छोटे से दरवाजे के सामने एक बहुत लंबी कतार थी, जिनकी आध्यात्मिक नसों की जांच की जा रही थी। केवल वे ही पात्र थे जिनके पास आध्यात्मिक नस थी। बेशक अगर पर्याप्त क्रिस्टल पत्थर नहीं थे तो ये भी स्वीकार्य नहीं था। एक गोलाकार डिस्क के शीर्ष पर खड़े होकर आध्यात्मिक नस की जांच की गई। डिस्क पर एक सरणी थी जो मानव शरीर के भीतर आध्यात्मिक नस का पता लगा सकती थी। फिर विभिन्न प्रकार की आभा प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित मूल्य भी होगा कि जैसा लगना। अध्याय 76 व्यक्तिगत शत्रुता का बदला लेने का नाम। हालांकि कई लोगों के पास आध्यात्मिक नसें थीं, लेकिन उनमें से अधिकतर कुलीन थे और केवल 60 से अधिक मूल्य वाला व्यक्ति ही उपयुक्त होगा। चेन डोंग, जो एक दिन तक कतर में थे, ने केवल 2 लोगों को अर्हता प्राप्त करते देखा था। चेन गामा, जब आपका आकलन किया जाता है तो ताइची दीवाने लक्ष्य आपको का उपयोग करके धातु, लकड़ी, पानी, पृथ्वी की वस्तुओं को जोड़ना होगा। उस समय वह समुद्र तट आपके अग्नि उपकरण का पता लगाता है और ऑक्सीजन की कमी। सू मियाओ ने चेन से कहा, क्योंकि वह अन्य लोगों को इस जांच का अधिकार नहीं दे सका था कि चेन मियामी के पास यिन और यांग दिव्य नाम है। ये बेहद खतरनाक मामला था। चेन इमामा की बारी आई और जब चेन मामा डिस्क पर खड़ा हुआ तो उसने सू मियाओ के कहे अनुसार ऐसा किया और धातु, लकड़ी, पानी, पृथ्वी की दुकान को जोड़ दिया। ऐसा करने पर उस चक्र के नीचे केवल एक लाल आभा उभरी और उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति प्रकट हुई, जबकि उस चक्र के मध्य में एक आदमी भी प्रकट हुआ। फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल वेन 75 उपयुक्त, आपका नाम क्या है? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा और हालांकि चेन स्पेक्ट्रा ने भुगतान किया था, लेकिन चेन बीएमडब्ल्यू को यह देखकर कि उसका रंग अच्छा नहीं था, उसका चेहरा उतर गया। अभी कुछ ही समय पहले चेन क्लाइमेट ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के कुछ शिष्यों को इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के प्रति मूल्यांकन व्यवहार को देखा था और इसे देखकर कोई भी जान सकता था कि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में कुछ प्रतिष्ठित प्राप्त था। सेना भी बहुत शक्तिशाली थी और चेन गामा को संदेह था कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक सच्चा मार्शल क्षेत्र मार्शल कलाकार होना चाहिए। चेन लामा के शब्दों में कहा गया है कि पुराने युग के व्यक्तित्व को एक पल के लिए चमत्कार कर दिया गया था और चेन लामा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नाम एक्सट्रीम मार्शल साम्यवाद में होगा। आप आखिरी दुनिया से आए हैं? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने बेरुखी से पूछा। हाँ। चेन जियांग की बात सुनने के बाद उसके आसपास के सभी लोगों ने एक विचित्र नज़र डाली, क्योंकि जो लोग धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए थे वे आमतौर पर बूढ़े आदमी थे और इतना युवा व्यक्ति बहुत दुर्लभ था। कृपया वापस जाएं, आपने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हर तरह की बुराई की है। हम चरम मार्शल संप्रदाय में इस तरह के लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया, उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। आपका क्या मतलब है? चेन जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा।
जब आप धर्मनिरपेक्ष दुनिया के अंदर थे, आपने एक परिवार का कत्लेआम किया और ब्लैक विंड गैंग नामक एक गिरोह को भी खत्म कर दिया। आपने कम से कम 1000 से अधिक लोगों को मार डाला है और हम एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के लोगों को इस तरह का सम्मान नहीं मिलता है मानव शैतान का वध करने का। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ तेज हो गई और इससे आसपास के लोग और अधिक आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ तक कि 1000 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई। चेन जियांग ने उपहास के साथ कहा, अगर कोई तुम्हें मारने आए तो क्या तुम जवाबी कार्रवाई नहीं करोगे? क्या तुम वहां खड़े रहोगे और उन्हें तुम्हें मारने की इजाज़त दोगे? न केवल उस परिवार ने बार बार मेरे खिलाफ काम किया, बल्कि उन्होंने मिलीभगत भी की गिरोह के साथ मेरी हत्या करने के लिए। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा तो वे मेरे परिवार को नष्ट कर देंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इसके लिए कहा था। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं, इसलिए आपने स्पष्ट रूप से जांच नहीं की होगी, सही? उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया और इस बार चेन जियांग ने एक बार फिर कहा, क्या आप याओ परिवार के सदस्य हैं? क्या आप सार्वजनिक हित के नाम पर व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपने हाथों में शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? याओ हैशिंग, इस संबंध में आप गलत हैं। दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक न स्पष्ट रूप से योग्य है और हमने धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बारे में भी बातें सुनी हैं। वास्तव में आपका परिवार गलत था, हमेशा दूसरों को खत्म करना चाहता था, लेकिन अंत में नष्ट हो गया। ये भी कोई बात है? एक मिलनसार दिखने वाला, लंबी दाढ़ी वाला मुस्कुराता हुआ अधेड़ उम्र का आदमी आया और उसके पीछे वास्तव में वह जुरोंग था। चेन जियांग ने सही अनुमान लगाया था, क्योंकि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कुछ देर पहले उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा था, वास्तव में याओ परिवार का सदस्य था। चूंकि वह याओ परिवार का सदस्य था तो उसे एक किमियागर होना चाहिए, क्योंकि चेन जियांग अपने शरीर से शुद्ध फायर ट्रू क्यूई को महसूस कर सकता था और आमतौर पर केवल किमियागर ही फायर ट्रू क्यूई शुद्धता पर बहुत ध्यान केंद्रित करते थे। याओ हैशिंग ने उस दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर घृणित दृष्टि से देखा और उत्साहपूर्वक कहा, हाउ डोंग किंग, मैं यहाँ की चीज़ों का प्रबंधन करता हूँ, मेरे शब्द मायने रखते हैं। चेन जियांग अपने दिल में गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। वह दाढ़ी वाला आदमी, हाउ डोंग किंग, अप्रत्याशित रूप से एक सच्चा मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। चेन जियांग ने एक दिन में ट्रू मार्शल रियल मार्शल कलाकारों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा सच्चे मार्शल क्षेत्र की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वह बहुत स्पष्ट था कि वह इन ट्रू मार्शल रियल मार्शल कलाकारों को हराने में बिल्कुल असमर्थ था। बच्चे, तुम भी यहाँ से नहीं निकल रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरे शिक्षक तुम्हें व्यक्तिगत रूप से भेजें? याओ हैशिंग के पीछे से एक अहंकारी व्यक्ति ने जोर से डांटा। हाउ डोंग किंग मंद मंद मुस्कुराए, वह नहीं जा सकते क्योंकि आज कई लोग इस मामले को देख रहे हैं। यदि वह चले गए तो यह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। चेन जियांग को पता था कि हाउ डोंग किंग उसकी मदद कर रहा है, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय चेनवू मुख्य भूमि का सबसे मजबूत मार्शल आर्ट संप्रदाय है। मुझे लगता है कि यह निष्पक्ष और निष्पक्ष होना चाहिए। याओ हैशिंग इस बात पर आमादा थे कि चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश न करें, इसलिए उन्होंने बेरुखी से कहा, चेन जियांग, आप बहुत युवा हैं और आपकी ताकत भी अच्छी है, लेकिन अब आपको अपने चरित्र को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आपका स्वभाव भी अच्छा है। परेशानी खड़ी करना आसान है। इसके अलावा यहाँ एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आपकी ताकत का कोई मतलब नहीं है। यदि आप एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो ये केवल परेशानी को ही आमंत्रित करेगा। कृपया वापस जाएं। मेरे पास संप्रदाय में प्रवेश करने और शिष्य बनने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का अधिकार है। हालांकि आपकी आध्यात्मिक नस योग्य है, लेकिन आपके स्वभाव और ताकत के संबंध में आप योग्य नहीं हैं। 3-5 के बाद वापस आएं वर्षों, और शायद आप तब अर्हता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का द्वार आपके लिए हमेशा खुला है। याओ हैशिंग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि भले ही वह एक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार थे, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें समान रूप से दंडित किया जाएगा। 5 साल के भीतर, जब तक आप मेरे प्रशिक्षु फैंग लियांग को हरा देते हैं, आप एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं और इसके अलावा आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप वापस जाएं और खेती करें। याओ हैशिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जबकि उसके पीछे एक आंख वाला अहंकारी व्यक्ति भी चेन जियांग को घूर रहा था। चेन जियांग ने पूछा, आपने कहा था कि अगर मैं आपके प्रशिक्षु फैंग लियांग को 5 साल के भीतर हरा दूं, तो उसके बाद मैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं और मुझे सभी शुल्कों से भी छूट मिल जाएगी। क्या ये सच है? याओ हैशिंग की भयावह हंसी गूंज उठी और कहा, बेशक, आप मेरे गृहनगर से आए हैं और यह मैं आपको अनुकूल उपचार दे रहा हूं, लेकिन यदि आप 5 वर्षों में नहीं जीत सकते हैं तो आप कभी भी चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते। फैंग लियांग, क्या वह फैंग परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो वर्तमान में 18 वर्ष का है और पहले से ही मॉडल मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका है?
इसके अलावा उसके पास कई गहन स्तर के मार्शल कौशल भी हैं, और आखिरी बार मैंने सुना था कि उसने 9वीं कक्षा के दानव जानवर से लड़ाई की थी, फायर रेड फाल्कन। अंत में फायर रेड फाल्कन मारा गया और एक पहाड़ की चोटी पर उसकी मृत्यु हो गई, और ऐसा कहा जाता है कि वह सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में 13वें स्थान पर है। फेंग लियांग ने उसके बारे में कुछ टिप्पणियां सुनी और वह गौरवान्वित हो गया और उसका चेहरा पूरी तरह से गर्व से भर गया। याओ हैशिंग को भी इसी तरह गर्व था, क्योंकि वह फेंग लियांग के शिक्षक थे। बच्चे, तुम्हारे पास 100 वर्षों में एक छोटा सा मौका भी नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों के भीतर मैं निश्चित रूप से सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और तुम्हें हमेशा मुझे हराने का मौका नहीं मिलेगा। फेंग लियांग ने जोर से कहा। उसका अहंकार आसमान पर चढ़ रहा था, क्योंकि 5 साल के भीतर वह निश्चित रूप से सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश करेगा। इसने एक के बाद एक कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ऐसा युवा ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकार बहुत दुर्लभ था। 5 साल के भीतर अगर मैं फेंग लियांग के खिलाफ जीत जाता हूं, तो मैं वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में मुफ्त में प्रवेश कर सकता हूं। चेन जियांग ने दोबारा पूछा, क्योंकि इस तरह की बात की पुष्टि करना बेहतर था, क्योंकि उसे यह बहुत आसान लग रहा था। इससे पहले कि वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करने के बारे में सुनता, उसे जटिल आकलन की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा। यहाँ इतने सारे लोग सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूँगा? 5 साल के भीतर आप जब चाहें आ सकते हैं और उसे चुनौती दे सकते हैं। अब जल्दी से जाओ, आप कई लोगों को इंतजार करवा रहे हैं जो अपनी आध्यात्मिक नस का परीक्षण करना चाहते हैं। याओ हैशिंग ने चेन जियांग को भगाते हुए अधीरता से अपना हाथ लहराया। आपने कहा था कि 5 साल के भीतर मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ और उन्हें चुनौती दे सकता हूँ। यही आपने कहा था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। अध्याय 77 परेशानी के लिए पूछना। क्या चेन गामा आज साजिश फैंगलिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे? इससे कई लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन याओ हैशिंग और फैंग लियांग भी आश्चर्यचकित रह गए। अभी कुछ समय पहले हैंग डोंगिंग ने भी चेन प्लाजा की मदद की थी, क्योंकि उसे ये देखने में काफ़ी दिलचस्पी थी कि क्या होने वाला है। हालांकि झू रोंग ने गुप्त रूप से चेन गामा का तिरस्कार किया था, क्योंकि उसे अभी पता चला था कि चेन गामा एक कीमियागर था, और इससे पहले जब वह पहली बार मिला था, चेन गामा ने खुद को बहुत कम स्पष्ट तरीके से चित्रित किया था। हाँ, मजाक करना बंद करो और जल्दी से चले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें चोट लग जाए। किसी भी प्रतियोगिता के दौरान आपकी ताकत को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। अगर तुम्हें चोट लग जाए तो यह निश्चित रूप से हथियार की चोट के रूप में है। करो, कुछ वर्षों की साधना के बाद वापस आओ। याओ हैशिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा। याओ परिवार का सफाया कैसे हुआ ये बहुत स्पष्ट नहीं था, वह केवल इतना जानता था कि इस घटना का कारण चेन स्माले था। उनका अनुमान है कि चेन क्लाइमेट की ताकतें मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 9वें स्तर के बराबर हो सकती हैं, लेकिन उनकी राय में मॉर्टल मार्शल डायमंड्स की ताकतें 9वें स्तर के और मॉर्टल मार्शल क्लाइमेट की ताकतें 9वें लेवल के एक्सट्रीम मार्शल ग्रुप के बीच का अंतर स्वर्ग के समान थीं। और पृथ्वी, अगर लोग एकजुट होना चाहते हैं तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। हॉन डोंगिंग ने कहा। उसने चेन मामा की ओर देखा और मुस्कुराया। इस लड़ाई के रिश्ते में मैं उसे केवल एक ही चाल में तोड़कर दूंगा। फैंग लियांग में अधीरता के भाव थे। चेन डीएनए ने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में याओ परिवार के सदस्य होंगे। इसके अलावा वे भी सच्चे मार्शल संप्रदाय में थे। स्वर से संप्रदायों में कुछ नियम थे। दुनिया के इस पार के लोगों को दुनिया में परेशानी पैदा होने की जरूरत नहीं है। मूल्यांकन के लिए कतर में सभी लोग असफल हो गए। हालांकि इस लड़ाई के कारण उनके मूल्यांकन में देरी हो रही है। वे एक अच्छी लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें फैंग लियांग की लड़ाई देखने को मिली थी। भीड़ बाहरी संप्रदाय के #13 को देखने के लिए उत्सुक थी। चेतावनी दी, यदि आप घायल हैं तो आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते, बल्कि खुद को तोड़ने के लिए दोषमुक्त कर सकते हैं। फैंग लियांग ने जोर से कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप गंभीर रूप से घायल हैं तो यह आपकी अपनी गलती है और इसके लिए दूसरे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सही है, बकवास मत करो, चलो चलते हैं। फैंग लियांग ने चिड़चिड़ापन दिखाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। तभी याओ हैशिंग की चिल्लाहट सुनी, शुरू करो। फैंग लियांग ने सबसे पहले कार्रवाई की और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। प्रत्येक कदम पर बिजली की चमक के साथ बाहर की ओर विस्फोट हो रहा था, जैसे वह प्रकाश पर दौड़ रहा हो। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसकी दोनों मुट्ठियां भी सफ़ेद बिजली में लिपटी हुई थीं। ये शुद्ध लाइटनिंग ट्रू क्यूई थी। चेन जियांग की लाइटनिंग ट्रू क्यूई में लकड़ी की विशेषता थी और यह शुद्ध लाइटनिंग से अलग थी। हाईग्रेड प्रोफाउंड लेवल बिजली के कदमों को चलाने दौड़ने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर प्रभाव बल पड़ेगा। यह मुट्ठी कला हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल चौंकाने वाली बिजली मुट्ठी है, और जैसा मैंने सुना है, इस मुट्ठी कला के साथ कोई भी एक को विभाजित कर सकता है। छोटा पहाड़, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, एक सुविख्यात मार्शल कलाकार ने कहा।
चेन जियांग मूल रूप से एक बिजली विशेषज्ञ थे और जब उन्होंने ट्रू क्यूई लकड़ी की खेती शुरू की तो उन्होंने अक्सर अपने शरीर को गुस्सा दिलाने के लिए बिजली को उकसाया। वह तेज प्राकृतिक रोशनी से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी वह इसे सहन करने में सक्षम था। फिलहाल बिजली से उन्हें कोई खतरा नहीं था, उनका शरीर भी बहुत भयानक था। हर किसी का मानना था कि जब चेन जियांग को चौंकाने वाली बिजली की मुट्ठी से मारा गया था तो एक खूनी छेद छोड़ दिया जाएगा। लाइटनिंग ट्रू क्यूई के विस्फोट का विरोध करने के लिए भीड़ ने खुद को तैयार किया। हालांकि वे सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने जो कल्पना की थी वह घटित नहीं हुआ। फैंग लियांग बाहर कूद गए, उनके पैरों पर प्रकाश पड़ने से उनकी गति बढ़ गई और साथ ही उन्होंने एक शक्तिशाली चौंकाने वाली बिजली की मुट्ठी भी मारी जो चेन जियांग की छाती की ओर जा रही थी। लेकिन जब उनकी मुट्ठी चेन जियांग की छाती के संपर्क में आई, उसे ऐसा लगा मानो समुद्र में पत्थर डूब रहा हो। उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि उस क्षण में चेन जियांग ने ताइची डिवाइन एक्सरसाइज का संचालन किया था और उसका शरीर वास्तव में एक विशाल भंवर की तरह था जिसमें किसी भी प्रकार की शक्ति उस पर हमला करती थी अंत में भंवर द्वारा चूस ली जाती थी। चेन जियांग ने अपने शरीर को संयमित करने के लिए बिजली का मार्गदर्शन किया। वह अक्सर ऐसा करता है और यही कारण है कि उसकी बिजली की सच्ची क्यूई खेती बेहतर थी। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय, मैं निश्चित रूप से इसमें प्रवेश करूंगा। चेन जियांग अपनी बात कहते हुए हंसे। उसकी मुट्ठी फैंग लियांग की ओर बढ़ी जो अभी भी स्तब्ध था और उसकी मुट्ठी से भारी मात्रा में आग की लपटें निकलीं जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। पलक झपकते ही फैंग लियांग आग की लपटों में गिर गया और चेन जियांग की मुट्ठी की गति से उड़ गया। उस तीव्र आग से उसका पूरा शरीर शीघ्र ही भस्म हो गया और वह चिल्लाते हुए जमीन पर लौटने लगा। फैंग लियांग, याओ हैशेंग निराशा से चिल्लाया और झट से उसकी ओर उड़ गया। उसने अपनी आस्तीन लहराए और आग की लपटें तुरंत तितर बितर हो गईं। फैंग लियांग ऊपर से नीचे तक जलकर काली पड़ गई थी। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था क्योंकि उसके शरीर के भीतर के मेरिडियन भी जल गए थे। हालांकि काफी गर्मी थी, फिर भी जो लोग देख रहे थे उन्हें लगा कि उनके शरीर ठंडे पसीने से भीगे हुए हैं। एक साधारण मुट्ठी के हमले ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के 13वें बाहरी संप्रदाय के शिष्य को हरा दिया। जब सभी ने सोचा कि फैंग लियांग पहले चेन जियांग को किस तरह से नीची दृष्टि से देखता था तो वे स्थिति के हास्य से चकित रह गए। मैं जीत गया, अब क्या मेरे लिए एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना संभव है? इसके अलावा मुझे क्रिस्टल पत्थरों के लिए भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। चेन जियांग मुस्कुराया। याओ हैशेंग गुस्से में था। जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने हाओ डोंकिंग को मुस्कुराते हुए बोलते हुए देखा। याओ हैशेंग, पहले आपके इस अनमोल शिष्य ने कहा था अगर प्रतियोगिता के दौरान चोट लगती है तो यह उनका अपना मामला है और वह दूसरे को दोष देने वाला नहीं था। क्या ऐसा है कि आप अपने प्रशिक्षु के वादे को नष्ट करना चाहते हैं? साथ ही आपने कहा कि चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा उसे अन्य खर्चों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रिस्टल पत्थर आने चाहिए क्योंकि तुमने उससे एक वादा किया था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई याओ, क्या आप वास्तव में मेरे लिए क्रिस्टल पत्थरों का भुगतान करने जा रहे हैं? मैं वास्तव में आभारी हूँ। याओ हैशेंग का चेहरा तेजी से घूम गया। उसके दिमाग में चेन जियांग केवल एक चींटी थी और उसकी हथेली के थपथपाने मात्र से चेन जियांग मर जाएगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसके अच्छे दिन समाप्त हो जाएंगे क्योंकि एक्सट्रीम मार्शल के नियम संप्रदाय बहुत सख्त थे। मैं इसे याद रखूंगा। याओ हैशेंग ने फैंग लियांग के जले हुए शरीर को उठाया और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के अंदर प्रवेश किया और इस समय मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी बदल दिया गया था। चेन जूनियर भाई, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ले जाऊंगा। जू रोंग, वह छोटा मोटा चिल्लाया और चेन जियांग को देखते समय उसकी आंखों में भाव ऐसे थे मानो वह बहुत सारे क्रिस्टल पत्थरों को देख रहा हो। चेन जियांग हंसे और आगे बढ़ गए। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई हाओ, अन्यथा मैं उनके द्वारा भगा दिया गया होता। मैंने बस कुछ शब्द कहे, इसे किसी मदद के रूप में नहीं गिना जाता, लेकिन मैंने देखा कि यह आदमी अपने और अपने प्रशिक्षु के लिए आग के कुछ गड्ढे खोद रहा है जिसमें कूदना है और मैं हंसते हंसते मर गया। बेशक तुमने भी उन्हें आग की आग में धकेल दिया, गड्ढा जो उन्होंने अपने हाथों से खोदा है। जैसे ही वह मुड़ा और चला गया, हाओ डोंकिंग की हंसी गूंज उठी। लिटिल फैटी, वरिष्ठ भाई हाओ का आपसे क्या संबंध है? क्या वह आपका शिक्षक है? जू रोंग के पीछे चल रहे चेन जियांग ने धीमी आवाज में पूछा। एक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट को एक शिक्षक के रूप में पाना ये भी बहुत अच्छी बात थी। वह मेरे चाचा हैं। वैसे तुम वास्तव में कीमिया जानते थे और तुमने पर्पल स्पिरिट फ्रूट भी बर्बाद कर दिया, मूर्ख। तुम वास्तव में दिखावा करना पसंद करते हो। जू रोंग, चेन जियांग के पर्पल स्पिरिट फ्रूट खाने के बारे में सोचकर उसका दिल थोड़ा दुखने से बच नहीं सका। चेन जियांग ने उपहास करते हुए कहा, आप विश्वासघाती फैटी, शुरुआत में आप मेरे पर्पल स्पिरिट फ्रूट को सिर्फ 10 क्रिस्टल पत्थरों के लिए खरीदना चाहते थे।
अभी कुछ समय पहले मैंने अन्य लोगों से पूछा और वे इसे 300 क्रिस्टल पत्थरों के लिए बेच रहे थे। आपने इसे खरीदा 200 क्रिस्टल पत्थरों के लिए, तुमने मुझे धोखा दिया। जू रोंग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, यही वह कीमत है जिस पर हम सहमत हुए थे, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अध्याय 78 रेशियो 3000 मार्शल कोर्टयार्ड। क्या कोई बहन है? वे भी किस तरह के जोड़े हैं? उन्हें मेरे मिलवाओ, जू रोंग ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। जाओ अपनी बहन को चोदो। अगर मेरी कोई बहन है तो भी मैं उसे चिन्हित नहीं करता, चेन कॉमर्स ने टास्कर के साथ कहा। अब जब वह संप्रदाय में प्रवेश कर चुका था तो वह अपनी सौतेली बहन लेंगुलान को पवित्र करना चाहती थी। अब वह उसका भाई था और एक भाई के गुण उसकी अच्छी देखभाल चाहता था। जू रोंग ने मध्यम आवाज में कहा, मुझे इस तरह मत देखो। इस प्रवेश परीक्षा के लिए आई कई लड़कियां मुझ पर टूट पड़ी हैं। ये सासारी जू परिवार के महान युवा गुरु हैं और एक्सट्रीम मार्शल के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी संप्रदाय हैं। चेन कृपया इस तथ्य से आश्चर्यचकित थे कि जू रोंग एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। उसने सुना था कि मॉर्टल मार्शल ग्रुप के केवल 10वें स्तर का कोई भी व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। जूले, पिछले कुछ महीनों में आपने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में किसी सफ़ेद बाल वाली लड़की के आकलन के बारे में क्या सुना है? चेन कीमती ने पूछा। मुझे याद है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, जू रोंग ने तुरंत कहा। उनका रंग गंभीर हो गया। ये लड़की बहुत विशिष्ट थी। उसके पास वास्तव में आग और बर्फ की जोड़ी थी। इसके अलावा वे स्वर्ग की नसें लग रही थी। वह चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता था, परंतु अन्य लोगों ने उसे ले लिया। क्या? चेंगामा बहुत चमत्कारी थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लेंगुलान के पास तियानवेन से होंगे। इसके अलावा उन्हें कोई अन्य संप्रदाय ले जाएगा। यदि यह शैतान पथ का संप्रदाय होता तो क्या बुरा नहीं होता। निश्चिंत रहो, उसे आइसविंड वैली के लोग ले गए थे। वह जगह उसके लिए अधिक उपयुक्त है। उसे तुम्हारा पुराना प्यार नहीं होना चाहिए, है ना? अपनी प्रतिभा पर विश्वास करते हुए तुम उसके जैसे भी नहीं हो। जू रोंग ने टास्कर डार्क चेन को अमेरिका की ओर देखा। वह जानती थी कि लैंग यूलान रियल दुनिया से आया था, तभी वह ऐसा सोचेगा। चेन कॉमर्स ने कहा, वह मेरी बहन है, सौतेली बहन। आप मजाक कर रहे हैं। आप एक शपथ ग्रहण करने वाली बहन के रूप में उस अमर चरित्र को कैसे पा सकते हैं? यदि वह आपकी बहन थी तो दिव्य हथियार दिव्य साम्राज्य की जू जियानिक्सियन भी मेरी बहन है। जू रोंग जोर से चिल्लाया, क्योंकि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। चेन शान ने यह भी नहीं सोचा था कि जू जियानजियांग वास्तव में कितना प्रसिद्ध था। उसके आंखों ने एक बार फिर कहा, जू जियानजियान मेरी मांग है। भाड़ में जाओ, ये हरामी अब चुटकुले सुना रहा है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम क्या कहते हो, अन्यथा तुम्हें उन लोगों द्वारा पीटा जा सकता है जो जू जियानिक्सियन पर क्रश हैं। इसलिए मुझे दोष मत दो या यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान को युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत महिलाओं के रूप में पहचाना जाता है। हमारे दिलों में वे परियों की तरह हैं। यदि आप उनका उल्लंघन करते हैं या उन्हें फिर से अपमानित करते हैं तो मैं आपको हरा दूंगा, जू रोंग ने गुस्से में कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, जबकि अपने दिल में उसने कहा, जियानिक्सियन वास्तव में मेरी मंगेतर है और यूलान वास्तव में मेरी सौतेली बहन है। चेन जियांग के साथ जू रोंग एक बड़े प्रांगण में आए और इस प्रांगण के अंदर कई लोग नोटों की एक दूसरे से तुलना कर रहे थे। वे ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर रहे थे और वे केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनके हमले अभी भी असामान्य रूप से मजबूत थे। ये 330वां मार्शल कोर्टयार्ड है। उनका अंक जितना छोटा होगा वह उतना ही मजबूत होगा। 330वां मार्शल कोर्टयार्ड बाहरी संप्रदाय में सबसे मजबूत मार्शल कोर्टयार्ड है और जैसा कि आपने उस फैंग लियांग को हराया है, यह आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह है, जू रोंग ने कहा। इस मार्शल कोर्टयार्ड में हर कोई अचानक शांत हो गया, क्योंकि उन्होंने फैंग लियांग के हारने की खबर भी सुनी थी। फैंग लियांग बाहरी संप्रदाय में 13वें रैंक वाले शिष्य थे और अप्रत्याशित रूप से एक नवागंतुक से हार गए थे। बाहरी संप्रदाय में यह विस्फोटक जानकारी थी। सभी ने चेन जियांग को ध्यान से देखा। यहाँ सभी लोग बहुत सक्षम थे और सबसे छोटा लगभग 20 वर्ष का था, जबकि सबसे बड़ा लगभग 50-60 वर्ष का था। कुल 50 लोग, और यह बाहरी संप्रदाय का सबसे मजबूत मार्शल कोर्टयार्ड था। दूसरे शब्दों में, बाहरी संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्य भी यहीं थे। बूढ़े आदमी झांक, ये लड़का तुम्हें सौंप दिया जाएगा, जू रोंग ने एक बूढ़े आदमी से कहा। हालांकि वह एक मोटे मीट बॉल की तरह दिखता था, जू रोंग अभी भी एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए बाहरी संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्य भी जब उसे देखते थे तो सम्मान से भर जाते थे। छोटे भाई चेन, इन मार्शल कोर्टयार्ड में पहले प्रवेश करने की पूरी कोशिश करो और बाहरी मार्शल कोर्टयार्ड में मत मरो। जू रोंग ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और तेजी से चला गया। जब इस मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्य ने देखा कि चेन जियांग और जू रोंग के बीच इतने अच्छे संबंध हैं, तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन थोड़ा अनिश्चित महसूस कर सके। उन्होंने निश्चित रूप से यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि चेन जियांग किस परिवार से आए थे।
जूनियर भाई चेन जियांग, आपके फैंग लियांग को हराने के मामले के बारे में मैंने भी सुना है। कृपया मेरे साथ आइए, उस बूढ़े आदमी झांग ने कहा। चेन जियांग इस मार्शल कोर्टयार्ड में उन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की दृष्टि छोड़कर उनके पीछे चले गए और इस समय ये शिष्य भी चर्चा करने लगे। उस बूढ़े आदमी झांग को झांगडे कहा जाता था। वह 70 साल का था और मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर था, लेकिन इन संप्रदाय में प्रवेश करने में विफल रहा था क्योंकि वह चरम मार्शल संप्रदाय में बहुत लंबे समय तक रहा था, इसलिए वह इस प्रांगण के प्रमुख के रूप में चला गया। दूसरे शब्दों में, वह 330वें मार्शल कोर्टयार्ड में सबसे मजबूत व्यक्ति था। झांगडे एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी और वह दूसरों का बहुत ख्याल रखते थे, जिससे चेन जियांग के मन में उनके बारे में बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। वरिष्ठ भाई झांग, क्या इन मार्शल कोर्टयार्ड में प्रवेश करना वाकई कठिन है? चेन जियांग ने पूछा। कठिन, चढ़ते स्वर्ग के समान कठिन। मुझे मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर में प्रवेश किए हुए और 15 मूल्यांकनों में भाग लिए हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन सभी मूल्यांकनों में मैं कभी भी उत्तीर्ण नहीं हुआ हूँ। झांगडे ने लंबी सांस लेते हुए चेन जियांग को एक भंडारण थैली देते हुए कहा, यह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की वर्दी, पहचान पत्र और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय और इस दुनिया के बारे में कुछ परिचयात्मक किताबें हैं। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए किसी को मूल्यांकन से गुजरना होगा। ये वैसा नहीं था जैसा चेन जियांग ने पहले सुना था। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए किसी को नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में होना चाहिए। ऐसा लगता था कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय बहुत सख्त था। चेन जियांग ने एक बार फिर काफी देर तक झांगडे का पीछा किया और फिर उनके ही घर पहुंचे। यह एक छोटा सा निवास था, केवल एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त था, लेकिन चेन जियांग बहुत संतुष्ट था। जूनियर भाई चेन, ये सबसे मजबूत बाहरी संप्रदाय का मार्शल कोर्टयार्ड है जिसमें केवल 50 लोग थे, इसलिए हमारे पास इस तरह का उपचार है, इसलिए आपको इस स्थिति को ध्यान से रखना होगा। मैं अब जा रहा हूं, इसलिए आपको इस वातावरण से परिचित होना चाहिए। पहला। झांगडे के जाने के बाद चेन जियांग ने उन किताबों को खोला और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के बारे में और अधिक समझना शुरू कर दिया। 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय तेईवू में दिव्य हथियार, स्वर्गीय साम्राज्य शे बिंग तियानगो, डेनिजियांग ताओयुआन दान क्यांग ताओ युआ, आइसविंड वैली बिंग फेंगो, द बीस्ट मार्शल संप्रदाय शोहवू में प्राउड में विभाजित किया गया है। तलवार संप्रदाय आओ जियान जोग, ट्रू मार्शल संप्रदाय जेवू में और लॉर्ड्स द्वीप लियान हुआ डाओ। 5 महान शैतान संप्रदायों को डेविल यान कबीले मोयंग जोग, असंख्य सांप घाटी वान शेगो, रक्त शोधन कबीले कुल यान जोग, सौजहर संप्रदाय बाइदू में और ट्रांसफॉर्मिंग बोन कबीले हुआगू में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रमुख धर्मी संप्रदाय एक एक प्रांत पर शासन करता है, जबकि 5 महान शैतान संप्रदाय एक बड़े प्रांत में एकत्रित होते हैं, जिसे चेनवू 9 प्रांत चेवू कहा जाता है। चेन जियांग ने परिचयात्मक पुस्तक पढ़ी। हालांकि सू मियाओ और बाई यूयू ने एक बार उन्हें दुनिया के बारे में बताया था, लेकिन इस किताब में और भी कई विवरण लिखे गए थे। इसे पढ़ने के बाद चेन जियांग ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, यह सिर्फ चेनवू महाद्वीप है और यह पहले से ही इतना बड़ा है, और इसके अलावा समुद्र के बाहर अन्य महाद्वीप भी हैं। यह अंत नहीं है। हम इस नश्वर दुनिया में हैं, जो सबसे निचले स्तर की दुनिया है, जिसे आमतौर पर नश्वर मार्शल दुनिया कहा जाता है। वहाँ सैकड़ों हजारों हैं, प्रत्येक के पास अनगिनत मुख्य भूमि है। बाई यूयू ने तिरस्कार के साथ कहा, मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के ऊपर स्वर्ग मार्शल वर्ल्ड है, जिनमें से कुछ दर्जन हैं। उस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट अमर अस्तित्व के बराबर हैं, उनकी शक्तियाँ बहुत मजबूत हैं। सू मियाओ ने बाई यूयू के बाद भी काम जारी रखा। चेन जियांग ने एक कॉरलार निगल ली। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी विशाल संसार में रेत का एक कण हो। उसने अपना सिर हिलाया, वह नीचे नहीं जाना चाहता था। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में कुल 3000 मार्शल कोर्टयार्ड हैं, 330वें से 3000वें मार्शल कोर्टयार्ड बाहरी मार्शल कोर्टयार्ड हैं। 16वें 329वें मार्शल कोर्टयार्ड आंतरिक मार्शल कोर्टयार्ड हैं और एक 15वें मार्शल कोर्टयार्ड मुख्य शिष्य के मार्शल कोर्टयार्ड हैं। वे भी हैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली बल। 3000 मार्शल कोर्टयार्ड के ऊपर एक 0वां मार्शल कोर्टयार्ड है और वह बड़ा प्रांगण है, इसमें हजारों साल पुराने कोजेस का एक समूह रहता है। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के डीन 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के हैं अध्यक्ष। चेन जियांग ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की शुरुआत पर ध्यान देना जारी रखा। अध्याय 79 बाहरी मार्शल आर्किटेक्चर। वहाँ अनेक बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, हालांकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की संख्या में गिरावट आई और मूल शिष्यों की गिनती भी बहुत कम रही। इसके अलावा केवल 15 प्रमुख शिष्य मार्शल कोर्टयार्ड थे। आमतौर पर सभी प्रमुख शिष्य मार्शल ग्रुप से ऊपर थे। जब तक आपके पास समसामयिक शक्तियां हैं, आप केवल एल्डर कोर्टयार्ड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बल्कि 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुख पद पर भी प्रवेश कर सकते हैं। तब तक आप डीन को हरा सकते हैं। ये सुनकर चेन कंपनी के मन में एक तरह का संकी विचार आया, जो कि 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुखों का पद प्राप्त करना था।
बेशक ये सिर्फ एक विचार था, क्योंकि यह ज्ञात होना चाहिए कि ये डीन स्तर के पात्र सैकड़ों वर्षों से जीवित थे और कुछ हद तक पुराने राक्षसों की तरह थे। शून्यवें मार्शल कोर्टयार्ड का मुख्य पद हासिल करना अधिक कठिन है, लेकिन एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड का मुख्य पद कठिन नहीं होना चाहिए। सू मियाओ ने बड़ी हंसी के साथ कहा। एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड यहाँ एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में नृत्य के लिए जिम्मेदार संगठन था। हालांकि वहाँ केवल एक ही आंगन था, फिर भी इसे 8 छोटे आंगन में बांट दिया गया था जहाँ सभी कीमियागर रहते थे। केवल अन्य स्तरों के अल्केमिस्ट ही एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में प्रवेश कर सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने स्तर हैं। चेन प्लाजा ने एक सूची प्रकाशित की गई और देखा गया कि फर्स्ट लेवल अल्केमिस्ट को 3 अलग अलग प्रकारों के मिडिल ग्रेड मॉडल लेयर डैन को परिष्कृत करने में सक्षम होना आवश्यक था। अन्य स्तरों के अल्केमिस्ट को 3 प्रकार के हाई ग्रेड मॉडल लेयर डैन और एक लो ग्रेडेड स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत करने में सक्षम होना आवश्यक था। तीसरे स्तर के अल्केमिस्ट बनने की आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं और व्यक्ति को वास्तव में 3 प्रकार के मध्य ग्रेड स्पिरिट स्तर के दान को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान में चेन गामा स्वयं केवल दूसरे स्तर के रसायन शास्त्री थे। 9वां स्तर किसी भी कीमियागर की सर्वोच्च रैंक थी। इसके ऊपर महान डैन मास्टर, डैन पूर्वज और फिर डैन किंग थे। चेन मियाओ को याद करते हुए कहा गया था कि वह सिर्फ एक डैन पूर्वज थी और वह हेवन लेवल डांस को परिष्कृत करने में सक्षम थी। आखिरकार चेन जियांग ने एक बार फिर से जोखिम उठाने के लिए अगले निर्णय पर ध्यान दिया। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में रिफाइनर दुर्लभ थे और शायद ही कोई थे। जबकि चेनवू मेनलैंड का दिव्य हथियार द्वीप साम्राज्य को परिष्कृत करने के संबंध में सबसे अधिक विकसित किया गया था, कीमिया में सबसे मजबूत डेनिजियांग ताओयुआन था और मुख्य रूप से चरम मार्शल संप्रदाय की ताकतें थीं। वह लिंग ह्यूलान आइसविंड वैली में गया था, जहां केवल अत्यधिक यिन और यांग की खेती होती थी और उसके शिष्यों की संख्या सबसे कम थी। फिर भी उनकी ताकतें कमजोर नहीं थीं, क्योंकि उनकी असली ताकत बहुत चरम है, इसलिए उनकी समग्र ताकतें मजबूत हैं। हालांकि 8 प्रमुख धार्मिक संप्रदायों में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को सबसे मजबूत के रूप में सिद्धांत दिया गया था। यदि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय और एक अन्य संप्रदाय पिरामिड थे, तो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ने बड़ी कीमत चुकाई और बिना लड़ाई नहीं जीती। मियाओ बहन, यू बहन, क्या होगा अगर मैं आपके लिए एक डैन को निखारने के लिए यहाँ एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट ने कोई रास्ता खोजा लूँ? इस तरह आप जल्द ही अपनी शादी से नए दोस्त बन जाएंगे। इस समय चेन कंपनी की आंखें चमक उठीं। क्या वे पवित्र स्तर दान को परिष्कृत करने में अक्षम हैं? बाई यू ने पूछा। पवित्र स्तर दान? वे जो बात कर रहे थे, चेन मीरा ने उसे दूर से देखा, उसके बारे में भी नहीं सुना। क्या यहाँ कोई इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं है? चेन कीमती ने पूछा। कम से कम मैंने जो सुना है, उनके पास अस्थायी रूप से कोई नहीं है। सेक्रेड लेवल डैन का तो जिक्र ही नहीं। जो लोग हेवन लेवल डैन को परिष्कृत कर सकते हैं, वे दुर्लभ हैं। सू मियाओ ने आह भरते हुए कहा, लेकिन जब तक आप अच्छी जड़ी बूटियों की खेती और संग्रह करते हैं, तब तक आप ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ड्रैगन लार व्यायाम है। चेन जियांग ने उम्मीद नहीं की थी कि उसे वास्तव में एक पवित्र स्तर के दान को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। यह अस्तित्व कितने ऊंचे स्तर का था। पहले आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करो, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ही मैं एक संतोषजनक मार्शल कौशल सीख पाऊंगा, चेन जियांग ने कहा, क्योंकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य केवल निम्न ग्रेड गहन स्तर के मार्शल कौशल ही सीख सकते हैं, जबकि उच्च ग्रेड गहन स्तर और पृथ्वी स्तर के मार्शल कौशल को सीखने के लिए एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की योग्यता की आवश्यकता होती है। हर साल के 10वें महीने में यह इनसेक्ट असेसमेंट था, जो बिल्कुल नज़दीक था, और चेन जियांग ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतने समय पर आ जाएगा। चेन जियांग छत पर चढ़ गया और अपने आसपास की सभी इमारतों को देखने लगा। गहरे प्रदेश के सबसे भीतरी भाग में, भीतरी आंगन में बादलों की भांति शक्तिशाली लोग एकत्र थे। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी स्वतंत्रता का भरपूर आनंद उठाया और संप्रदाय के शिष्यों को बड़ी संख्या में मार्शल कौशल प्रदान किए गए। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ने शिष्यों को पढ़ाने के लिए कुछ अनुभवी पुराने मार्शल कलाकारों की भी व्यवस्था की थी, और उनके प्रशिक्षण में सहायता के लिए कई प्रकार के उपकरण भी थे। साथ ही शिष्यों के लिए नोट्स की तुलना करने के लिए मार्शल स्टेज भी थे। कभी कभी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ने अपने संप्रदाय के शिष्यों के लिए कुछ मिशनों को पूरा करने की व्यवस्था की, और इन मिशनों ने एक्सट्रीम मार्शल प्रांत को खतरे से बचाया। चेन जियांग ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की वर्दी पहनी थी, जो एक ग्रे लियोटार्ड थी, जो ऐसी सामग्री से बनी थी जो साधारण आग का भी सामना कर सकती थी। साधारण तलवारें भी इसे भेद नहीं पाती और यह शरीर से कसकर फिट भी हो जाती हैं, जिससे लोगों को काफ़ी आरामदायक महसूस होता है। इसका सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा प्रभाव भी था। चेन जियांग मार्शल कोर्टयार्ड के मध्य में पहुंचे और मध्य में एक छोटा वर्गाकार मंच था। चौकोर मंच के चारों ओर कुछ इमारतें थीं, और इन इमारतों के अंदर शिष्यों को उनके प्रशिक्षण में मदद करने के लिए उपकरण थे। नवागंतुक, मैंने सुना है कि आप उस धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और कुछ ही सेकंड में उस फैंग लियान को हराने में सक्षम थे।
एक किशोर ने आकर प्रशंसा की दृष्टि से कहा। उन पिछली किताबों से चेन जियांग ने सीखा था कि चेनवू मुख्य भूमि एक त्रिकोण के आकार की थी और धर्मनिरपेक्ष दुनिया इसके एक कोने में स्थित थी। वह कोना भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला के पार था जो 8 प्रमुख प्रांतों से अलग था और स्पिरिट क्यूई विरल थी जिसके कारण वहां अधिक मजबूत विशेषज्ञ नहीं थे। चेन जियांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उस आदमी ने दुश्मन को बहुत कम आंका, इसलिए वह बुरी तरह हार गया। किशोर ने हंसते हुए कहा, यह सच है क्योंकि उस आदमी फैंग लियांग ने एक शिक्षक की पूजा की थी, वह अहंकारी हो गया था। मैं खुद ही उसे जल्दी सबक सिखाना चाहता था। इस किशोर की त्वचा काली थी और वह चेन जियांग से सिर में छोटा था। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं दिखता था, लेकिन उसने ऐसा आभास दिया कि वह तेज, सक्षम और जोरदार था। उसकी आंखें चिकनाहट से चमक रही थीं, एक मिलनसार मुस्कान थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ निशान थे जो एक मजबूत एहसास दे रहे थे। यू जियाओ दाओ यू क्याओ डाओ, क्या आप सोच रहे हैं कि नवागंतुक को एक बार फिर से धमकाया जाए या नहीं? दूर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, चेन जियांग, आपके सामने खड़ा ये शॉटी इस आंगन का सबसे मजबूत शिष्य है, लेकिन वह आंगन का प्रमुख नहीं बनना चाहता है और उसने अभी तक बूढ़े व्यक्ति झांग को चुनौती नहीं दी है। उद्धरण चिन्ह। यून जियाओदाओ ने अपनी नाक रगड़ी, तिरस्कारपूर्वक उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैं सिर्फ उसके साथ नोट्स की तुलना करना चाहता था। मूल रूप से मार्शल कलाकार अक्सर नोट्स की तुलना करना चाहते हैं। इस चौक में बहुत सारे लोग थे और उन सभी के चेहरे पर संयमित और सौम्य मुस्कान थी, जिससे चेन जियांग को इस मार्शल कोर्टयार्ड में बहुत सामंजस्यपूर्ण महसूस हो रहा था। इसके अलावा उसने अन्य लोगों से ये भी सीखा कि वे सभी सोचते थे कि फैंग लियांग बहुत परेशान करने वाला था। चेन जियांग अभी अभी आया था, इसीलिए इस मार्शल कोर्टयार्ड में लोगों ने खेती करना शुरू नहीं किया, बल्कि चेन जियांग के साथ बातचीत की और उन्हें कुछ चीज़ों की जानकारी दी। चेन जियांग को इस समय बस इतना पता था कि यून शियाओदाओ 3 साल पहले यहाँ आए थे और 3000वें मार्शल कोर्टयार्ड से वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया था। वह बहुत मजबूत था, मॉडल मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर, और उसकी एक प्रमुख उत्पत्ति थी। वह एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के 4 कुलीन परिवारों में से एक यू परिवार का सदस्य था। इस समय यून जियाओदाओ अपनी आंखों में उत्सुक भाव के साथ चेन जियांग को देख रहा था और बोला, महान भाई चेन, यहाँ बूढ़े आदमी झांग को छोड़कर मैंने यहाँ सभी के साथ लड़ाई की है। आपको भी एक से लड़ना होगा। मेरे साथ घूमो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतते हो या हारते हो, मैं तुम्हें 5 ट्रू क्यूई डैन दूंगा। ये कैसा लगता है? बूढ़ा झांग इस मार्शल कोर्टयार्ड का प्रमुख झांग दे था, लेकिन यहाँ के सभी मार्शल आर्टिस्ट उसे इसी तरह बुलाते थे। चेन जियांग को पता था कि यून जियाओदाओ बहुत आक्रामक था। इसके अलावा वह इस प्रांगण का सबसे मजबूत शिष्य था, जिसका अर्थ था कि वह बाहरी संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य था। जियाओदाओ, आप मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर हैं जबकि मैं मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर हूं, अंतर बहुत बड़ा है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, और उसे आश्चर्य हुआ, ये यून शियाओदाओ वास्तव में केवल 16 साल का था। इस चेनवू मेनलैंड के अंदर मार्शल फॉरेस्ट था जहां वास्तव में प्रतिभाएं सामने आती थीं और युवा और शक्तिशाली मार्शल कलाकार हर जगह पाए जा सकते थे। लेकिन आप मुझसे 1 साल बड़े हैं, इसलिए आपको फायदा होगा। निश्चिंत रहें, मैं उदार रहूंगा और चाहे आप जीतें या हारें, मैं आपको 5 ट्रू क्यूई डैन दूंगा। यून जियाओदाओ ने परेशान किया। वह चेन जियांग को तब तक जाने देने की योजना नहीं बना रहा था जब तक कि वह उसके साथ युद्ध नहीं कर लेता। अध्याय 80 बाहरी पुस्तकालय। प्रथम छात्र। अन्य मार्शल कलाकारों की नज़र में 5 ट्रू क्यूई डैन बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चेन जूंग को 1 घंटे के समय में छोड़ दिया गया और वह उन्हें परिष्कृत कर सकती है, और वर्तमान में वह गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहती थी। इसके बजाय वह इसकी तैयारी के लिए आगामी आंतरिक सामुदायिक आकलन की आवश्यकता थी। यून जियाओदाओ ने इस बार एक वैज्ञानिक संगीतकार के साथ कहा, महान भाई चेन, मेरी कई बहनें हैं, हर एक बहुत अच्छी है, इसलिए यदि आप और मैं नोट्स की तुलना करते हैं तो मैं उन्हें मिलवा बनाऊंगा। चेन क्लाइमेट अपनी हंसी नहीं रोक सके। अरे लड़के, मुझे प्रेरणा बनाने की कोशिश मत करो। तुमने अभी कहा था कि तुम उन्हें मुझसे मिलवाओगे, लेकिन बाद में मैं उनका पीछा नहीं कर पाऊंगा, है ना? यून शियाओदाओ ने अपनी जीभ से कहा, तुम अपने आप पर इतना कम भरोसा क्यों रखते हो? मैंने सुना है कि कीमिया जानती हो। मेरी बहन का एक आदमी पहली बार एक कीमियागर को पसंद करता है। युवा कीमियागर के रूप में विश्वास शायद ही कभी हुआ हो, स्मार्ट और सुंदर। तुम्हारी माँ की चूत चौधी, तेरी ये चपलूसी बुरी नहीं है। मैं बेमन से तेरे साथ एक गोल 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 चपाती हूँ। चेन पिरामिड ने कहा, लेकिन जहाँ तक आपकी मातृभूमि की बात है, इसे पढ़ने के लिए इसे छोड़ दें, मेरी पहले से ही एक मांग है। मियामी को यू शियाओदाओ का वादा देखकर अन्य मार्शल कलाकार भी खुश हो गए, क्योंकि वे भी चेन मियामी की ताकतों को देखना चाहते थे। अन्य लड़ाइयों को देखकर और उनके दोस्त बनाकर वे स्वयं भी कुछ अनुभव सीख सकते हैं। यून जियाओदाओ भी खुश था, एक बच्चे की तरह। उसने बहुत तत्परता से 5 ट्रू क्यूई डैन को वापस ले लिया और उन्हें चेन गामा को तीसरा दिया।
वह यू परिवार की सदस्य थी, इसके अलावा वह प्रतिभाशाली भी थी, इसलिए नृत्य के सिद्धांत में उसकी कोई कमी नहीं थी। महान भाई चेन, सच कहूं तो अगर मैं आपसे मिलवाउन की सराहना करता हूं तो वे भी आपको अपनी पसंद नहीं करते। इन महिलाओं के मानक गुण हो सकते हैं। यू जियाओदाओ ने चौकोर किनारे पर बैठे उन शिष्यों पर तिरछी दृष्टि डाली और इन शिष्यों ने क्रोधित अभिव्यक्ति प्रकट की। स्पष्ट रूप से उन पर यू जियाओदाओ ने मूर्ख बनाया था। इस बार झांक दी तेजी से भागे और पूछे जाने पर कहा, आप और एक नवागंतुक एक प्रतियोगिता कर रहे हैं, मेरे बिना ये कैसे हो सकता है। मैं इसे ग्रहण करूंगा और नियुक्ति समय पर तुरंत आपको रोक दूंगा। जैसा कि मैं कहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता में कोई घायल हो। चेन जियांग और युन शियाओदाओ चौक के मध्य में चले गए और यहाँ उद्यम को एक प्रकार की बहुत मजबूत इकाइयों का उपयोग करके पक्का किया गया था। उन्हें नष्ट करना बहुत कठिन था, इसलिए कोई भी निडर अंत तक लड़ सकता था। जियाओदाओ, आप आंतरिक सांप्रदायिक आकलन में क्या भाग ले रहे हैं? चेन कीमती ने पूछा। मैंने 3 बार भाग लिया है, लेकिन हर बार दूसरे राउंड में मैं आ रहा हूँ। मैंने इस साल मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें लेवल में प्रवेश किया है, इसलिए इस साल मैं इन सेक्ट में प्रवेश कर लूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और उसका रंग गंभीर हो गया क्योंकि उसे यू शियाओदाओ का एक अनोखा मार्शल आर्टिस्ट ट्रू क्यूई महसूस हुआ। इस प्रकार की ट्रू क्यूई ने लोगों को एक प्रकार की भावना दी जो बहुत डरावनी थी। हालांकि ये यू जियाओदाओ के शरीर के अंदर बहुत ही शांत थी। यह आग और बिजली की सच्ची क्यूई होनी चाहिए। उसके पास एक उत्परिवर्तित अग्नि बिजली की नस होनी चाहिए। सु मियाओ ने कहा। चरम मार्शल संप्रदाय, 3000 मार्शल आंगन, 100,000 शिष्य। जो लोग आ सकते हैं वे सभ्य शक्ति वाले व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ आने के बाद चेन जियांग कई युवा और मजबूत मार्शल कलाकारों से मिले थे और उनके सामने मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर का एक 16 वर्षीय किशोर था। यह बाहरी संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। सावधान रहें, फायर लाइटनिंग चेन, यू शियाओदाओ जोर से चिल्लाया और उसकी हथेली से अचानक एक तेज लाल रंग की बिजली निकली जो भयानक गर्म क्यूई के साथ उठी और चेन जियांग के शरीर से टकराए। चेन जियांग के शरीर को छूते ही इस आग की बिजली ने तुरंत चेन जियांग को एक बहुत मजबूत जंजीर की तरह बांध दिया, जिससे चेन जियांग हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हे महान भाई चेन, आप हार गए, युन जियाओदाओ ने हंसते हुए कहा। केवल एक बार फिर से देखा कि उसकी दोनों मुट्ठियां उस भयानक फायर लाइटनिंग क्यूई आभा के साथ फट गईं। हालांकि चेन जियांग और यू शियाओदाओ 3 झांक द्वारा अलग हो गए थे, लेकिन चेन जियांग उस मजबूत क्यूई आभा को महसूस कर सकते थे और यहाँ तक कि जमीन भी थोड़ी कांप रही थी। मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर में ट्रू क्यूई फिर से संपीड़ित हो गई थी। इस संपीड़न के बाद इसने ट्रू क्यूई की गुणवत्ता को भी बढ़ा दिया। मॉर्टल मार्शल दायरे के पिछले 9वें स्तर की तुलना में उनकी ट्रू क्यूई को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से 2 गुना कर दिया। लेकिन यू शियाओदाओ ने अपनी असली ताकत खर्च नहीं की, अन्यथा यह और भी भयावह होता। इस समय चेन जियांग ने उसे बांधने वाली क्यूई आभा श्रृंखला से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए अपनी ट्रू क्यूई संचालित की। जबकि फायर लाइटनिंग चेन उसे बांध रही थी, वह बिजली और चिलचिलाती लपटों के साथ फटती रही जो बदले में उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यदि वह उन्हें परिष्कृत करने के लिए ताइची दिव्य व्यायाम का उपयोग नहीं करता तो वह निश्चित रूप से थोड़ा परेशान होता। युन जियाओदाओ ने झपट्टा मारा, उसकी दोनों मुट्ठियां चेन जियांग की छाती की ओर लगीं। जब वे पहुंचने ही वाले थे, चेन जियांग ने जमकर अपना मुंह खोला और ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। चेन जियांग के मुंह से बड़ी मात्रा में अज़्योर क्यूई आभा अचानक निकली, जिससे भयानक बिजली गिरी और एक विशाल गति बनी जो यू जियाओदाओ की ओर उड़ गई और उससे टकरा गई। अचानक हुए हमले ने यू जियाओदाओ को लगभग 10 झांग उड़ा दिया। इससे युन जियाओदाओ भ्रमित हो गया और उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए। चेन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और चिल्लाया, तभी देखा कि उसे बांधने वाली फायर लाइटनिंग चेन अचानक खुल गई, जिससे क्यूई तरंगे बनी जो सभी दिशाओं में उड़ गईं। महान भाई चेन, आप काफ़ी संदिग्ध हैं और वास्तव में आपके पास इस तरह की चालें हैं। युन शियाओदाओ के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। हालांकि उसके दिल में वह गुप्त रूप से रोमांचित था क्योंकि चेन जियांग अचानक पराजित नहीं हुआ था। आसपास देखने वाले लोग भी छुपकर चौंक गए। चेन जियांग का इस प्रकार का मार्शल कौशल होना भी उनके लिए आश्चर्य की बात थी। सच्ची क्यूई को मुंह से निकाला जा सकता था, ये वास्तव में एक प्रकार का बहुत ही संदिग्ध मार्शल कौशल था। चेन जियांग की ट्रू क्यूई की गुणवत्ता संपीड़ित होने के परिणामस्वरूप मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर की तुलना में खराब नहीं थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले अगर चेन जियांग ने अज़्योर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई को फ्यूज नहीं किया होता तो यह था उसके लिए फायर लाइटनिंग चेन से छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है। जियाओदाओ, मैं अब तुम पर हमला करूंगा। चेन जियांग ने अपनी दोनों मुट्ठियां पकड़ लीं और अज़्योर ड्रैगन लाइटनिंग ट्रू क्यूई उसकी मुट्ठी से बह निकली और एक बार फिर उसी समय झुलसा हुआ वर्मिलियन बर्ड रेड फायर ट्रू क्यूई बाहर निकला। इस समय चेन जियांग ने फायर लाइटनिंग ट्रू क्यूई का भी उपयोग किया था।
ये द्वंद्व फायर लाइटनिंग ट्रू क्यूई और फायर लाइटनिंग ट्रू क्यूई के बीच का द्वंद्व बन गया और वहां खड़ा हर कोई तुरंत उत्साहित हो गया क्योंकि ये देखने लायक था। उन्हें ये थोड़ा असामान्य भी लगा क्योंकि उन्हें पता चला था कि चेन जियांग के पास अग्नि आध्यात्मिक नस है, लेकिन वह फिर भी लाइटनिंग ट्रू क्यूई के साथ आने में सक्षम था। चेन जियांग ने एक कदम उठाया और यू शियाओदाओ के सामने पहुंचे। सावधान रहें, स्वर्गीय टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट। बोलना समाप्त करते हुए छवियों के फूटने के बाद बाघ के सिर के साथ कई मुठ्ठियां और क्यूई पर दबाव डालने के साथ एक के बाद एक बढ़ती हुई, खतरनाक गति से तेज हवा में कटती हुई और फर्श को हिलाती हुई बिजली की बमबारी के समान यह पागलों की तरह यून जियाओदाओ की ओर उड़ गया। प्रत्येक ने पलक झपकते ही चेन जियांग ने 100 बार मुक्के मारे और हर मुक्के में वह ताकत थी जो एक छोटे से पहाड़ को नष्ट करने में सक्षम थी। अच्छे दोस्तों, यह मार्शल कोर्टयार्ड दूसरी रैंक आपकी है, यून जियाओदाओ ने दांत भींचते हुए कहा। क्यूई आभा से भरी हथेली के साथ लगातार लहराते हुए वह वास्तव में चेन जियांग की मुट्ठी की गति को बनाए रखने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास अनगिनत हथेलियां हों और वह चेन जियांग की मुट्ठी के प्रहार का प्रतिरोध कर रहा हो जो हिंसक तूफान की तरह थी। मैं पहले चाहता हूं, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा और व्यर्थ चिल्लाया, व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट। एक व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट को मुक्का मारते हुए अचानक एक वध क्यूई ने इस मार्शल कोर्टयार्ड के केंद्र को घेर लिया और हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उनकी रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई क्योंकि वे एक प्रकार के अकथनीय भय में गिर गए, केवल ये देखने के लिए कि चेन जियांग की दोनों मुट्ठियां अचानक बढ़ते स्लॉटर क्यूई के साथ दो बाघ के सिर में बदल गईं और हर बार जब वह एक मुट्ठी फोड़ता था तो ऐसा लगता था मानो स्लॉटर क्यूई के साथ एक क्रूर राक्षसी सफेद बाघ ने हमला किया हो जिससे लोग डर गए। क्लाउड पाम। यून जियाओदाओ का रंग सख्त हो गया, हथेलियां एक दूसरे को पार कर गईं और उसकी दोनों हथेलियों से अग्नि में बिजली की क्यूई आभा फूट पड़ी। यह एक दूसरे को पार करते हुए विशाल हथेलियों की एक जोड़ी में बदल गया और यू शियाओदाओ के सामने घूम रहा था। चेन जियांग की व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट ने विशाल पार की हुई हथेलियों की जोड़ी पर प्रहार किया और एक के बाद एक बूंद ध्वनि उत्सर्जित की। नीचे की मंजिल भी भयंकर रूप से कांपने लगी, जिससे एक के बाद एक तूफान आने लगे और चारों ओर हवा चलने लगी। इस समय चेन जियांग की लड़ाई का इरादा बढ़ रहा था क्योंकि वह शायद ही कभी काफी ताकत वाले विरोधियों से मिलता था। एक छलांग के साथ हवा में ऊंचा उठते हुए उसकी हथेली नीचे की ओर झुक गई और एक विस्फोटक चीख गूंज उठी। एक विशाल अग्नि हथेली अचानक प्रकट हुई, लगभग 20 झांक बढ़ी और भयंकर रूप से नीचे दब रही थी। संपादक का नोट, युद्ध के इरादे को युद्ध के इरादे में बदल दिया गया है। हम युद्ध के इरादे के सभी भविष्य और पिछले उपयोगों को युद्ध के इरादे से बदल देंगे। ये चेन जियांग की हत्यारी चाल थी। ये पूरी तरह से केवल एक विशेषता वाले ट्रू क्यूई को जारी करना था। इसे क्यूई आभा में बदलना था जो भारी हताहत कर सकता था और इसकी सीमा भी बहुत व्यापक थी।